बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी आज 20वां दिन सुंदर साथ जी। और आज श्री जी के मुखार बिंद से श्री निजानंद पद्धति का सुंदर वर्णन और हरिद्वार में जाहिर हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप उनकी आरती उतारी जाती है। और ये देखिए, ये जो किरणें, ये जो तेज दिखाई दे रहा है, जो प्रस्फुटित हो रहा है, वो पूरा हरिद्वार ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड में ये किरणें फैलेंगी। अभी तो पिया ने स्वयं जाहिर हो के भी स्वयं को कैसे छुपा रखा है, हिंदू पक्ष में जाहिर हो चुके। बहुत सुंदर दिन, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास, निजानंद है संप्रदा, ए उत्तर प्रश्न प्रकाश, ए उत्तर प्रश्न प्रकाश। बहुत सुंदर थंबनेल की सेवा, अति सुंदर टाइटल की सेवा करने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। रोज की एक्टिविटीज, 30 डेज, 30 रील्स, 30 संदेश, 30 क्विजेस, 30 गेम्स और ना जाने क्या क्या 30। पर क्या हम तैयार हैं अपनी रहनी यानी आचरण में 30 क्या 3 ही सकारात्मक बदलावों के लिए? क्या हम छोड़ रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसा जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए और अपना रहे हैं कुछ ऐसा जो हमारे जीवन में होना चाहिए? ये सुंदर साहब जी अवलोकन का समय है। बीतक साहब, आइए चलते हैं। आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे पास आज कुमार लगून जी पधारे हैं और इतनी सुंदर सेवाएं ब्रह्मवाणी के गायन की, एल्बम्स की उनके थ्रू जो होती रही हैं, शायद हम सुंदर साथ में से कुछ सुंदर साथ उनको जानते भी ना होंगे। और हमारे स्पेशली श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बहुत सारे वाणी गायन जो रील्स में लगाए जाते हैं, या फिर हमारा बहुत सुंदर हमारे वीडियोस बने थे, शायद कुमार भाई को भी नहीं पता होंगे, उनको जरूर भेजिएगा प्रवीण भाई, जो हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने वीडियो बनाए थे। और उसमें पांच मसागर पूरन, पूरे वीडियो के थ्रू वो भी लगाया गया था। आइए चलते हैं कुमार भाई। प्रणाम जी भैया। जी। प्रणाम जी। आज मैं देख तो नहीं सकती ये अगले वाले बाणी गायन में आने वाले ये बाणी और वही प्रसिद्ध करने जा रहा हूँ अभी। प्रणाम जी। यानी कि ये एल्बम अभी रिलीज भी नहीं हुई वो नहीं हुआ वाली? नहीं हुआ नहीं जी बहुत सुंदर। हुआ। जी भाई, एक रिक्वेस्ट है, आपकी ना हारमोनियम बजाते ही आवाज कट जाती है इसमें, तो आप कोशिश कीजिए अगर बिना कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले किए गा पाए तो हम पूरा आनंद ले पाएंगे। क्षमा चाहती हूँ भाई। मैं हमने को थोड़ा सा चलाता हूँ। हाँ जी, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आएगी ना तो फिर इसलिए। अब ठीक रहेगा शायद। जी। देख तो निस्वत अपनी, देख तो निस्वत अपनी, मेरी रूह आँखा खोल, मेरी रूह तो आँखा खोल, तेरे कानों सुने, तेरे कानों सुने, आँख बका के बोल, आँख बका के बोल, आँख बका के बोल,
आँख बका के बोल, आँख बका के बोल। कौन जिमी में तू खड़ी, काहे तेरा वतन। कौन जिमी में तू खड़ी, काहे तेरा वतन। कौन खसम तेरी रूह का, कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। कौन असल तेरा तन। देख तो निस्वत अपनी, मेरी रूह तो आँखा खोल। सहूरतों को साहेब दिया, इलम दिया हक। बाहिर माहे अंतर, बाहिर माहे अंतर। एक जरा न रही सके, देख तो निस्वत अपनी, मेरी रूह तो आँखा खोल। महमत कहे मेहर मोमिनो, आके करी वास्ते तुम। महामत कहे मेहर मोमिनो, आके करी वास्ते तुम। कौन देवेत सुख बका, कौन देवेत सुख बका, बिनाइन खसम, बिनाइन खसम। देख तो निस्वत अपनी, देख तो निस्वत अपनी, मेरी रूह तो आँखा खोल। तेरे कानों सुने, तेरे कानों सुने, आँख बका के बोल, आँख बका के बोल, आँख बका के बोल, आँख बका के बोल, आँख बका के बोल।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति 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 सुंदर, जिसके लिए शब्द ना हो, इतना प्यारा गायन। और सुंदर सा जी, यदि आप और भी सुनना चाहते हैं, कुमार लगून जी के मुख से और भी सुनना चाहते हैं उनके गाए हुए, कुमार म्यूजिक उनकी यूट्यूब चैनल का नाम है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही उन पे लाइक्स और कमेंट्स भी करके आइए कि कितना प्यारे वाणी गायन की सेवा, और आज से नहीं वर्षों से लगे हुए हैं। युवावस्था में तो अभी हैं, सोचिए किशोरावस्था से कम लगे होंगे वाणी गायन की इस सेवा की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज आपके आने से हमारे परिवार में और चार चांद लगे, और बहुत खुशी हुई कि आप इंस्टाग्राम पे कभी कभी हमारे साथ जुड़े भी होते हैं। ये बहुत अत्यंत हर्ष की बात है। आप दो शब्द बोलना चाहें, हम सबको समझ में आता है। जैसी भी हिंदी, जैसी भी इंग्लिश, जैसी भी नेपाली आपको आती हो, जरूर बोलिए भाई। हमारे साथ नेपाल, सिक्किम, कनाडा, यूएस और भारत, गुजरात, हर जगह से जुड़े हुए हैं। तो आप किसी भी भाषा में बोलिए, हमें समझ में आती है भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा हिंदी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए नेपाली में कहना चाहता हूँ। जी सम्पूर्ण सुन्दर राज्यहरूको चरणकमल प्रेम प्रणाम जी। र जसरी अब बानी गायन, मलाई चाहिँ अब व्यक्तिगत हिसाबले कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि, जति अब बानी चर्चाको कति महत्त्व हुन्छ, त्यसरी नै बानी गायनको त्यति नै महत्त्व रहन्छ। र त्यही हिसाबले राजी महाराजले जो मलाई मेहेर गर्नुभएको छ, त्यही अनुसारले मैले बानी गायनको एल्बम तयार गर्ने प्रयास गरेको छु। र पहिलो एल्बम रुहानी सफर युट्युब च्यानल कुमार म्युजिकमा उपलब्ध छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूकै प्रेरणा, राजी महाराजको मेहेर होइन, त्यसले गर्दाखेरि अर्को एल्बम पनि तयार हुँदैछ। लगभग अर्को नेक्स्ट इयरमा चाहिँ एल्बम रिलिज हुँदैछ, यही नै भन्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण सुन्दर राज्यहरूसँग आज जोडिन पाउँदाखेरि धेरै धेरै आफूलाई भाग्यवान ठान्दछु। राजी महाराजको मेहेर सम्पूर्ण सुन्दर राज्यलाई बर्सिरहोस्। प्रणाम जी। बिल्कुल, एक एल्बम इनकी रिलीज हो चुकी है, रूहानी सफर। अगले साल एक और आने वाली है, जिसमें से जो इन्होंने अभी अभी गाया वो भी इंक्लूडेड रहेगा। बहुत समय से सुंदर सा ढूंढ रहे हैं, ये कहाँ है ये वाले किरंतन। तो सुंदर सा जी, वो सारे वाणी गायन आपको कुमार म्यूजिक पे मिल जाएंगे। आप जरूर उसको जाके आज ही जरूर देखिएगा और आनंद लीजिएगा। भाई, वायदा लिए बिना हम जाने नहीं देंगे आपको। नेक्स्ट कब आ रहे हैं अब आप? I think I can come on every Saturday and Sunday. That would be ओ best time for वाओ, me. अमेजिंग। तो प्रवीण भाई जी, आप अब टच में रहेंगे। एंड कब कब कुमार भाई, प्रभा जी आपको बताएंगे, और कुमार भाई को आप बुलाते रहिएगा। हमारा बहुत सौभाग्य। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी चरणों को प्रणाम जी। प्रणाम जी। और हम सुंदर साथ ने ये पाया है इतने सालों से, ये जो ईस्ट इंडिया और नेपाल के सुंदर साथ जी है ना, उनके कंठ पे तो विशेष मेहर धनी जी की बरसती है, 100% बरसती है। और हमें वो सब प्रेम आप सभी सुंदर साथ जी से चाहिए, क्योंकि हृदय भी बहुत कोमल है। चाहे वो गुजरात के सुंदर साथ जी हों, नेपाल के हों, ईस्ट इंडिया के हों, उत्तर भारत के, कोटि कोटि प्रणाम जी। आज सुंदर साथ जी बहुत हर्ष का विषय भी है, क्योंकि आज निजानंद पद्धति राज जी ने प्लान कर रखा था। आज कुमार भैया आएंगे, और साथ ही साथ कौन आएंगी, हमारी नियति भी आएंगी। प्रणाम जी नियति बेटा, प्रणाम जी। अनम्यूट कीजिए, हैंड रेस कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। अरे वाह, मिल चुके हैं। प्रणाम जी बच्चे, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी हाँ जी, आवाज आ रही है बेटा, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा तिन से परे, चेतन चिद जो अनूप, चेतन चिद जो अनूप, सेवन है
पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान परम किशोर इष्ट है पतिव्रता साधनमान पतिव्रता साधनमान श्री युगल किशोर को जाप है मंत्र तार तम सोए ब्रह्म विद्या देवी सही पुरी नौतन मम जोए पुरी नौतन मम जोए 7800 पख शाखा सही शाला है गोलो सतगुर चरण को क्षेत्र है जहाँ जाए सब शोक जहाँ जाए सब शोक सुख विलास माहे नित्य वृंदावन ऋषि महाविष्णु है जोए वेद हमारो स्वसम है तीरथ जमुना सोए तीरथ जमुना सोए शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान कुल मूल हमारो आनंद है पल्य नित्य विहार प्रमाण दिव्य ब्रह्मपुर धाम है घर अक्षरातीत निवास निजानंद है संप्रदाय ये उत्तर प्रश्न प्रकाश ये उत्तर प्रश्न प्रकाश श्री देव चंद्र जी की निजानंद तेन प्रकट करी संप्रदाय तेन थे हम ये लखे नहीं द्वार पावे अब ते द्वार पावे अब ते द्वार पावे अब ते बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय प्रणाम जी प्रणाम जी। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर और बिल्कुल सही प्रसंग के मुताबिक हमारी नियति जब पद्धति गाती है तो कितना आनंद आता है। राज जी की बहुत मेहर बेटा पिया की आपके ऊपर बरस रही है। बेटा जी ऐसे ही बल पकड़े रहो, कभी किसी की भी, सुंदर साथ जी कैसी भी कसौटियां जीवन में आए कभी परवाह मत करो, क्योंकि नजर आपकी हमेशा पिया पर है। और मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है इस छोटी सी बच्ची से, जो चाहे रात के 2 बजे हो सुंदर साथ जी, पर स्वामी जी ने जो आज्ञा दी है उससे कभी नहीं टलती हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। चाहे वो स्वाध्याय हो या चितवनी हो, हमेशा अग्रसर होते रहिए, सेवा में ऐसे ही बढ़ते रहिए। सुंदर साथ की ओर से बहुत सारा प्यार। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। हमारी अति सुंदर अति प्यारी पद्धति श्री जी के मुखार बिंद से जब उतरती है तो कैसा लगता है। आज उनके मुख को भी साथ साथ निहारने का प्रयत्न कीजिएगा, पद्धति में चितवन जरूर करने का प्रयत्न कीजिएगा। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। हाँ जी, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी सब कह चुके, सन्यास मत वाले भी कह चुके, और 10 नाम सन्यास के खट 10 दर्शन भी कह चुके, 4 संप्रदाय भी कह चुके, और अब आई है, अब सबका सुनने के बाद अब पूछ रहे हैं आपकी शिखा, आपका सूत्र, आपकी शाला, आपकी देवी, इष्ट धाम सब हमें बता दीजिए। ऐसे मत बताइएगा, साक्षियां देकर, श्रुति स्मृति की साक्षियां देकर बताइएगा। श्रुति कहते किसको हैं? श्रुति कहते हैं वेद को, और स्मृति किसको कहते हैं? धर्म शास्त्र को कहते हैं स्मृति। तो वेदों की, धर्म शास्त्रों की साक्षियां देकर हमें बताइएगा, तब हमें जाकर कुछ समझ में आएगी। अब श्री जी पद्धति बताते हैं अपने मुखार बिंद से, हम सब की पद्धति जिस पे हमें चलना है, जिसका एक एक शब्द हमें ग्रहण करना है। सारे धर्म शास्त्रों वाले श्री जी के मुख की ओर अब देख रहे हैं, कुछ क्यूरियोसिटी से कि ये क्या बताएंगे, कुछ सेटिस्फैक्शन से कि अब कुछ तो इधर से नया मिलेगा, और कुछ संशय करके भी उनकी तरफ देख रहे हैं, पर गदगद हो रहे हैं जब सारे संशय अंदर से मिटते जा रहे हैं। सतगुरु ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद कौन होता है? ब्रह्म का आनंद। हम ब्रह्मानंद को सतगुरु मानते हैं। साक्षी किसकी देते हैं? गुरु गीता की साक्षी देते हैं। उसमें एक श्लोक आता है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमम। तो सतगुरु का स्वरूप क्या है? आनंदमयी है, हमेशा ब्रह्मानंदम परम सुखदम, हमेशा परम सुख देने वाला है। आनंदो ब्रह्म इति व्यजनात उपनिषदों में भी लिखा है। तो इस पूरा श्लोक कौन सा है सुंदर साथ जी? ध्यान से सुनिएगा। अगर हमें गुजराती समझ में आ सकती है, हमें नेपाली समझ में आ सकती है, हिंदी समझ में आती है, पंजाबी आती है, इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी आने लगी है, तो हमें संस्कृत जो हिंदी से ही मिलती जुलती है क्यों समझ में नहीं आएगी? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एको नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुम तम नमामि। ऐसे सतगुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जिसमें ये सारी क्वालिटीज हो, जो आकाश के समान द्वंद्वों से रहित है। तुम ब्रह्म हो, ऐसे कथन को दर्शाने वाले जो सतगुरु हैं, जो केवल और केवल किसी पे ये सारे गुण घटित होते ही नहीं, ना किसी व्यक्ति पे, ना किसी स्थान पे, ना जाति पे, ना रूप पे ये गुण सारे के सारे घटित होते हैं, तो केवल पर ब्रह्म अक्षरातीत श्री राजी पर, परमात्मा पर घटित होते हैं। तो वो परमात्मा कहते स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, यानी के
पूर्व काल में उत्पन्न हुए ऋषियों का भी गुरु था। और क्या कहते हैं, सतगुरु मेरा श्याम जी। श्याम को सतगुरु कहा गया। कौन श्याम सुंदर साथ जी? हमारे पिया जी श्याम। तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम कौन है? हमारे पिया जी पे ही ये सारे के सारे गुण उन्हीं में दिखाई देते हैं। चेतनता भी दिखाई देती है, आनंद भी, आनंद अंग भी उन्हीं से उपजता है। हम परमात्मा के आनंदमय स्वरूप को, यानी कि जो परमात्मा स्वयं आनंद का स्वरूप है, पर ब्रह्म के आनंदमय स्वरूप ही हमारे सतगुरु हैं। तो सतगुरु कौन हुए? श्री राज जी हमारे सतगुरु हुए। सतगुरु मेरा श्याम जी के अकॉर्डिंगली। अब सूत्र क्या है? सूत्र का अर्थ क्या होता है? पद्धति तो हमें पता है, सूत्र है अक्षर रूप। सूत्र होता क्या है? कहते हैं संसार के लोग ना यज्ञोपवीत धारण करते हैं ना, 3 धागों का बना होता है, उसमें 3 गांठें लगाई जाती हैं, उसमें 64 अंगुल का कहते होता है, और इस बात 96 अंगुल का होता है एक्चुअली में। उसमें 32 विद्याएं और 64 कलाएं जब मिल जाती हैं ना, कि ये सब हम धारण करेंगे तब जाके सूत्र मिल पाएगा, उससे मिलने का। और इन दोनों को जोड़ें 32 और 64 को, तो 96 बन जाता है। 3 धागे कौन से होते हैं? ज्ञान, कर्म और उपासना। और 3 गांठें कौन सी होती हैं? मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि का ऋण। अब ब्रह्मचर्य धारण करके 64 कलाओं और 32 विद्याओं का अध्ययन करना, ये यज्ञोपवीत को, सूत्र को धारण करने का अर्थ होता है। हमें क्या करना है सुंदर साथ जी? इसमें से हमारे सूत्र अक्षर कैसे, अक्षर ब्रह्म जी कैसे हुए, हमें कौन से ये ऋण पूरे करने हैं? कहते हैं एक सूत्र जो होता है ना, प्रकृति का सूत्र है, ये वेदों में लिखा हुआ है। यो विद्यात सूत्रम यस्मिन ओता प्रजा सर्वा सूत्रस्य सूत्रम। इसको पकड़ लेना है सुंदर साथ जी। सूत्रस्य सूत्रम का क्या मतलब होता है? जो सूत्र का भी सूत्र है। यहाँ प्रकृति को सूत्र कहा गया है, उसका भी सूत्र कौन है? प्रकृति कहाँ से पैदा हुई है? अक्षर ब्रह्म जी के स्वाप्निक, उससे ही तो पैदा हुई है। अक्षर ब्रह्म जी के मन अव्याकृत ब्रह्म, और उनके स्वाप्निक स्वरूप ही तो हैं आदि नारायण जी। प्रकृति वहीं से तो पैदा हुई है। तो ये प्रकृति सूत्र है, पर सूत्रस्य सूत्रम को भी जो पकड़ लेता है, यानी अक्षर ब्रह्म जी से ये आई है, जिसमें सब पिरोया हुआ है। जो सूत्र के भी सूत्र को जान लेता है। और हमारे कैसे हुए सुंदर साथ जी? वो पिया जी से हमें मिलाने वाले हैं। बीच में आती है अक्षर ब्रह्म जी की योग माया, उसको छोड़ नहीं सकते, वो सूत्र है सुंदर साथ जी। सूत्र को छोड़ के आगे पाया नहीं जा सकता किसी को। पर ब्रह्म के आनंदमयी स्वरूप हैं श्यामा जी, उन्हीं का दिया हुआ तारतम ज्ञान है, उन्हीं के हृदय से परम धाम का सारा रस भी आता है। तो एक प्रकृति का सूत्र है और उसका भी सूत्र है अक्षर, क्योंकि वहां से निकली है, तो इसलिए हम अक्षर ब्रह्म को सूत्र मानते हैं। अब आगे क्या जा रहे हैं? कहते हैं ये जो रसना है, तारतम वाणी की महिमा आप इसमें देखिएगा। तारतम वाणी कोई और नहीं है, तारतम वाणी जी स्वयं पिया जी का वांग्मय कलेवर। अर्थ पता है ना सुंदर साथ जी क्या होता है? वांग्मय होता है पूरे साहित्य का संकलन, यानी ये सारे शब्दों को इकट्ठा जब कर दिया जाए। कलेवर होता है शरीर। तो ये इस पूरे ज्ञान से धनी का तन बन जाता है। ये ज्ञानमय स्वरूप है पिया जी का, उसको कहते वांगमय कलेवर। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, वो रब का ही है सुंदर सा जी। रसना भी एक्चुअली रब की है, पर उन्होंने शोभा किसको दी है? श्यामा जी को दी है। अक्षरातीत के हृदय से बहता हुआ प्रेम और आनंद का जो बहता हुआ रस है, उसको क्या कहते हैं? उनके आनंद स्वरूप श्यामा जी हैं, जिनको हम निजानंद कहते हैं। और उन्हीं के द्वारा प्रवर्तित ज्ञान, यानी कि बीज रूप उन्हीं के अंदर आया। पूरा विस्तार कहाँ हुआ? यही जो बोल रहे हैं उन्हीं के अंदर हुआ है, प्राणा जी के अंदर ही। तो वो हमारे सतगुरु हैं और सूत्र अक्षर ब्रह्म है। तो सब कुछ अल्टीमेटली आप देखिएगा,
पूरी पद्धति में सब कुछ पिया जी की ओर ही इशारा करेगा। शिखा सदा तिन से परे, अब अक्षर जी से भी परे शिखा है, क्योंकि शिखा क्या होती है? शिखा मतलब शिखर, सबसे ऊपर। यहां शिखा किसको कहते हैं? दुनिया वाले शिखा किसको कहते हैं? कहते हैं आमतौर पे ना यहाँ पे बालों का एक गुच्छा छोड़ देते हैं ना, चोटी छोड़ देते हैं ब्राह्मणों ने, और उन्होंने, हम पुराने जब सीरियल्स भी देखते हैं तो चाणक्य ने, सबने शिखा छोड़ी होती है, उसको कहते, क्यों छोड़ते हैं सुंदर साथ जी? कहते हैं कितनी लड़ाइयां होती थी कि ये चोटी कटवा दो ये शिखा को, पर वो जान गवा देते थे, पर शिखा और सूत्र अपना नहीं छोड़ते थे कभी भी, क्योंकि वो आधार होता है। यहाँ पर कैसा माना जाता है कि 10वां द्वार यहाँ पे होता है, तो 10वें द्वार को बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहर से कवर अप करने के लिए वहां चोटी रखी जाती है, तो उसको शिखा कहते हैं। वहां पे मन को एकाग्र किया जाता है 10वें द्वार के ऊपर, इसलिए उसको शिखा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 10वें द्वार में कहते हैं एकाग्र करने से आत्मिक बल बढ़ जाता है। पर हमारी शिखा कौन सी है? अभी पिया जी बताएंगे। शिखा सदा तिन से परे, अक्षर ब्रह्म जी यदि सूत्र हैं, उनके भी परे हमारी शिखा है। और शिखा और सूत्र पता है क्या होते हैं? ज्ञान और योग के प्रतीक होते हैं सुंदर साथ जी। अगर यज्ञोपवीत धारण किया, विद्या अध्ययन करते हैं, स्वामी जी बहुत सुंदर 2018 की चर्चा में वो बताते हैं, पहले पति पत्नी दोनों धारण किया करते थे, फिर उन पे कर लगा दिया गया, 3-3 का दोनों धारण करते थे, जो वेदों में बताया गया, 3 गांठें 3 ही धागे उसमें होते थे, पर कर लगा दिया गया। तो पतियों ने क्या किया? पत्नियों का हटा दिया, 2-2 कर ना देने पड़े, उन्होंने खुद ही 6 धागों का पहनना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से डिस्करेज कर दिया गया हमारे इन संस्कारों को, तब डिस्करेज किया गया, और आज तक वैसा ही सिस्टम चला आ रहा है, उसको वापस से रिवाइंड नहीं किया गया उस सिस्टम को। हरिद्वार में देखो कितने विद्वान आए हुए हैं, आपने सोचा है सुंदर साथ जी, जो वहां रिप्रेजेंट करने के लिए आते होंगे, वो अपने अपने शास्त्रों के, दर्शनों के कितना चूज करके हरिद्वार में शास्त्रार्थ करने के लिए भेजा होगा। जो बेस्ट परफॉर्म करते होंगे ना पूरा साल, या फिर महाकुंभ तो आता है 12-12 साल के बाद, जो बेस्ट विद्या ग्रहण करके बांटते होंगे, लेवल पे बेस्ट होंगे, उनको भेजा जाता होगा। तो सारे मूर्धन्य विद्वान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और उनके ज्ञान में एक भी बात ऐसी नहीं लगती जो परम धाम तक हमें ले जाए। शिखा सदा तिन से परे, शिखा किसको कहते हैं? जो चेतन हो, चेतन चिद जो अनूप। आप समझ गए ना हमारी शिखा कौन सी है? जो चिदघन स्वरूप है, सत चिद और आनंद में जो चिदघन स्वरूप हमारे राज्य हैं। क्योंकि हमें अपना ध्यान कहाँ लगाना है? 10वें द्वार में नहीं सुंदर साथ जी। जो रंग महल की 10वीं आकाशी पे हमारे साथ चांदनी रात में लीलाएं किया करते हैं, ध्यान उनमें लगाना है, अपना हृदय उनको दे देना है। तो इसीलिए हमारी शिखा श्री राज्य है, हमारा मन, हमारा दिल, सब कुछ समर्पित करना है, अपने पिया जी के ऊपर करना है, उन्हीं के चरणों में हमारा ध्यान लगा रहे, उन्हीं के साथ लीलाओं में हर पल हर घड़ी। क्यों ये लीलाएं बताई गई हैं सुंदर साथ जी? वहां 24 घंटे नहीं होते हैं, वहां 12 घंटे दिन या रात ऐसा नहीं होता है सुंदर साथ जी। वहां सोई पल, सोई घड़ी, सोई साइत होती है, वहां हमेशा प्रेजेंट होता है। यहाँ पर समझाने के लिए कि ऐसा हुआ था, ऐसा होगा, क्योंकि ये काल के अधीन है, वो काल के अधीन नहीं है सुंदर साथ जी। तो इसलिए हर पल हर घड़ी हम पिया जी से लीलाएं वहां पे ऐसे ही कर सकते हैं जैसे सोई पल, सोई सायत, सोई घड़ी हो। हाँ जी, तो कहते हैं चिदघन स्वरूप को कहते हैं शिखा। कितनी सुंदर शिखा है सुंदर साथ जी। हृदय में भी वही, चाहे 10वें द्वार पे लो, 10वीं आकाशी पे लो, हमारे तो हृदय में हमारी शिखा विराजमान है। पर कैसी ये विडंबना है कि हम सुंदर साथ जी चेतना से ही कहते आनंद भी होता है,
चिद्घन स्वरूप, चेतना से ही आनंद भी होता है और चेतना से ही सत्य भी होता है। तो सब का मूल कौन है? चिद्घन स्वरूप है। चिद्घन स्वरूप से ही सत्संग अक्षर ब्रह्म जी भी हैं और चिद्घन स्वरूप से ही श्यामा जी भी हैं। और अगर श्यामा जी हैं तो हम रूहें भी चिद्घन स्वरूप से ही हैं। राज्य से ही सब कुछ है परम धाम में, चाहे हम रूहें हों, अक्षर ब्रह्म हो, श्यामा जी हो, खूब खुशहालियां हो, पशु पंखी हो, वन हो, आरण्य हो, कुछ भी हो, फल फूल हो, थंब हो, चबूतरे हो, सब कुछ श्री राज्य से हैं। तो धनी के सिख से याद रखिए, नख से सिख ही हमारी सिखा है, यानी कि पिया को नख से शिख तक निहारना हमारी शिखा है। सेवन है पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम का हम सेवन करते हैं, यानी पुरुषों में जो उत्तम हो, अक्षर पुरुष और फिर अक्षरातीत। सुंदर साजी, सर्वोत्तम पुरुष कौन से हैं? अक्षरातीत हैं, हम उनका सेवन करते हैं। गीता में 3 पुरुष बताए गए हैं। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षरा एव च क्षरय सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। अर्थात सभी भूत क्षर हैं। भूत के 2 अर्थ होते हैं, क्या? प्राणी भी होता है, भूत का अर्थ प्राणी भी होता है, और जो कुटस्थ है वो अक्षर कहलाता है। संपूर्ण यहाँ पे जो दिखाई देने वाला सारा प्राणी वर्ग है वो क्षर कहलाता है, और कुटस्थ अक्षर और उनसे भी परे हमारे पिया अक्षरातीत, उनका हम सेवन करते हैं। उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरेत। तो त्रयमाविश्य, लोक त्रयमाविश्य कहते, तीनों लोकों में विभर्ति अव्यय ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो कोई और ही है, वो यहाँ पे दिखाई नहीं देता, बस ब्रह्मांगनाओं के लिए वेरी मच अवेलेबल हो गए हैं। हमारे तो दिखाई क्या देना, हमारे तो हृदय में बैठ के हमारे सतगुरु। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ पिया, कहते कहीं तो ध्यान दे लो, हृदय में ही झांक लो, एक बार हृदय की जाली में से झांक लो, मैं क्या करता दिखाई देता हूँ। उसमें से विकारों की जाली पड़ रही है, पर कम से कम सॉलिड दरवाजे से अब जाली तो हो गई है। वाणी इतनी सुन 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 के कम से कम वो जाली तो होने लगी है, उसमें से झांक लो। पिया क्या कर रहे हैं? मेरा इंतजार कर रहे हैं। आंखों में बिरहा के आंसू ना आ जाएं तो कहना, जब उसको हर पल हर घड़ी इंतजार करते हुए पाओगी। हृदय में नहीं झांक पा रही, सतगुरु के हृदय में झांक लो, पन्ना जी की तरहटी में झांक लो, मूल मिलावे में झांकी ले लो। सुंदर साजी, कितनी तरह से पिया ने चारों दिशाओं से घेर रखा है, हृदय में भी, सतगुरु रूप में भी, पन्ना जी की तरहटी में आवेश स्वरूप में भी, और साथ ही मूल स्वरूप में भी। कहीं तो सुंदर साजी नजर हमारी चली जाए, हर एक चौपाई में इशारा कहाँ तरफ जा रहा है? निजानंद पद्धति में श्री राज्य पे जा रहा है, क्योंकि उनके अलावा परम धाम में कोई नहीं है। हम सब उनके अंग हैं, वो हैं तो हम हैं। सुंदर साजी यही समझाने यहाँ पर आए हैं। यदि पद्धति हमें समझ में नहीं आई तो उनकी पातशाही हमने अभी तक नहीं समझी। और लिखा हुआ है श्री मुखवाणी में, एक पातशाही और दूजा इश्क। एक इश्क और दूजा पातशाही नहीं लिखा। पहले पातशाही उनकी पता लगेगी, बादशाहत उनकी पता लगेगी, उसके बाद हमें इश्क आएगा पूरी पहचान में। पातशाही भी पहचान का अंग है। सुंदर साजी, उत्तम पुरुष तो कोई और ही है। सुंदर साजी, क्षर से परे अक्षर, अक्षर से भी परे उत्तम पुरुष, और उसका हम सेवन करते हैं। सेवन यानी उसकी हम उपासना करते हैं, पुरुषोत्तम अक्षरातीत की उपासना करते हैं। अब मोह से ये संसार पैदा हुआ है। हमने पढ़ा तो बहुत है सुंदर साजी, हम ये करते हैं, हम वो करते, पर क्या हम करते हैं? उसको सेवने का मतलब पता है क्या होता है? सेवन करने का सुंदर साजी, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें डिगना नहीं है। यदि उसका सेवन करते हैं तो ये करवा लें, छींक आ गई तो ये करवा लो, इससे झाड़ फूंक करवा लो। यदि सेवन पुरुषोत्तम है, पद्धति तक पे नहीं चल पा रहे सुंदर साजी हम अपनी, जिसके सामने पूरे हरिद्वार में सारे हिंदू जो पूरे पक्ष ने अपने चरण
उनकी रज ले ली और अपना सर नवा दिया उनके सामने, हम अपनी पद्धति तक नहीं ले पा रहे। सुंदर साथ जी, सेवन है पुरुषोत्तम का मतलब क्या है हमारे लिए? हमने अर्थ तो समझ लिए कि हम पुरुषोत्तम का सेवन करते हैं, पर क्या हम करते हैं? हम छोटी छोटी बातों में घबरा तो नहीं जाते? जरा सा दुख माया का आता है, जरा सा हवा का झोंका आता है दुखों की लहर क्या आती है, हमारा ईमान का महल बालू के महल की तरह सुंदर साथ जी भरभरा के गिर जाता है, चूर हो जाता है। पक्का बनाइए उसको, सेवन है पुरुषोत्तम। हम उत्तम पुरुष का सेवन करने का सौभाग्य किसी किसी को मिलता है, किसी को तो पता ही नहीं पुरुषोत्तम होता क्या है। हमें तो सब बता दिया गया है ना सुंदर साथ जी। केवल माया की मुश्किलों के लिए नहीं कहा जा रहा, सेवा में मुश्किलें माया से भी ज्यादा आती हैं सुंदर साथ जी, उसमें भी नहीं घबराना। कोई कुछ भी कहे, अडिग होकर सेवा में भी आगे बढ़ते जाना है, चितवन में भी आगे बढ़ते जाना है, वाणी मंथन में भी आगे बढ़ते जाना है, कभी पीछे नहीं देखना सुंदर साथ जी, क्योंकि जिस जाके धनिये पकड़े हाथ वो पीछे मुड़ के नहीं देखा करते। और सुंदर साथ से प्रेम करना है। यदि हम पुरुषोत्तम का सेवन करते हैं तो उसी के अंगों की सेवा क्यों नहीं कर सकते सुंदर साथ जी? सुंदर साथ के रूप में भी सामने दिखाई दे रहे हैं पिया जी। यदि सेवन पुरुषोत्तम का करते हैं तो उस पुरुषोत्तम के अंगों से हम घृणा कैसे कर सकते हैं, उनसे ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। पद्धति को रटना नहीं है सुंदर साथ जी, इसको जीवन पद्धति बनाना है। पद्धति अलग है, जीवन हमारा अलग पड़ा हुआ है, तो वो कैसी पद्धति हुई? हमसे अच्छे तो दुनिया वाले हैं, जो वो कह रहे हैं द्वारिका जी को पुरी मानते हैं, तो मानते तो हैं कम से कम। हम तो ना उधर के रहे ना इधर के रहे सुंदर साथ जी, हमने वो छोड़ दिया और ये पाया नहीं। सेवा पूजा छोड़ दी, चितवन में बैठे नहीं, हम तो ना इधर के ना उधर के, कुछ नहीं रहेगा हमारे पास सुंदर साथ जी। छोड़िए तब जब पाते हैं इधर, जब बैठना शुरू कर दिया है, समय इधर लगाना शुरू कर दिया है, ना वो पाया ना वो पाया, तो कहाँ के रहे सुंदर साथ जी हम? इसीलिए ये पद्धति प्रबोध करने आई है हमें कि इसको जीवन पद्धति बना रहे हो, तब तो सुंदर साथ जी इसको बोलने का, इसको किसी को बताने का लाभ तब होगा, उन पे असर कब होगा? जब हमारे जीवन पे वो असर देखेंगे। अब क्या कहते हैं? सेवन है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम को जानते हैं, उनको मानते हैं, परंतु सुंदर साथ जी उन्हीं के अंगों से हम प्रेम नहीं कर रहे, तो हम सेवन पुरुषोत्तम वाला कैसे कर रहे हैं फिर? अब कूटस्थ किसको कहते हैं? कहते हैं कूटस्थ होता है अक्षर ब्रह्म जी। आकाश में सूर्य चमकता है, पृथ्वी की धूल जो है ना वो सूर्य में पहुंच नहीं सकती, पृथ्वी का अंधकार भी सूर्य में नहीं पहुंच सकता, कीचड़ भी सूर्य तक नहीं पहुंच सकता, वो बस दृष्टा होके सूर्य को देख सकता है। जो जन्म मरण उत्पत्ति लय से परे है उसको कूटस्थ कहते हैं। जिसकी इच्छा मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं उसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। वो कण कण में नहीं है सुंदर साथ जी। ये जगत सूर्य को देख सकता है, पर सूर्य इस जगत, इसके अंदर, कणों के अंदर नहीं होता है। तो इसीलिए हम जिसको कहते हैं कि हम मानते हैं, हम उसी को माने सुंदर साथ जी। अब कहते हैं गोत्र चिदानंद जान। गोत्र कौन सा है हमारा? चिदानंद का गोत्र है सुंदर साथ जी हमारा। अब गोत्र क्या होता है? हम अपना गोत्र कौन सा बताते हैं? जो हमारे पूर्वजों का गोत्र रहा है ना, गर्ग, गौतम, श्रृंगी, वाल्मीकि गोत्र, शांडिल्य गोत्र, जो पूर्वज, कोई ना कोई ऋषि मुनि होता है किसी का पूर्वज, वो बताया जाता है। अब हमारा गोत्र कौन है? ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है सुंदर साथ जी। हमारा गोत्र चिदानंद है। चिदानंद कौन है? चिदघन स्वरूप और आनंद स्वरूप, यानी के राजी और श्यामा जी कहते गोत्र भी हमसे आए हो तुम, पिया जी के तन और श्यामा जी के अंग, इसलिए हमारा गोत्र वो हैं सुंदर साथ जी। कितनी प्राउडली पिया बता रहे हैं वहां पे, अनाउंस करके पूरे हिंदू धर्म के आचार्यों को ये बताया जा रहा है कि ये मेरे अंग हैं सारे। ये सुंदर साथ हमारे लिए बताया जा रहा है सुंदर साथ जी।
हमारा गोत्र कौन सा है? चिदानंद है, पिया जी और श्यामा जी, क्योंकि हमारा मूल वही है सुंदर सा जी, इसीलिए हमारा गोत्र वो है। यदि आनंद अंग, यदि मेरा गोत्र, मेरा मूल यदि राज जी और श्यामा जी हैं, तो क्या उन्हीं का हमें तो कह दिया, वी आर प्राउडली स्पीकिंग कि हमारा गोत्र है वो, हमें तो कह दिया सुंदर सा जी। पर ये जो सुंदर साथ साथ में है हमारे सारे, क्या उनका गोत्र चिदानंद नहीं है? उनका गोत्र भी राजी श्यामा जी है। तो आनंद अंग के अंगों को तकलीफें दे के क्या हमारा गोत्र चिदानंद कहा जाएगा? आनंद अंग के अंग तो आनंद देने वाले होते हैं ना, तो क्या हम चिदघन और आनंद, चिदघन के तन हम लगते हैं? यहाँ पे रहनी हमारी लगती है कि हम चिदघन स्वरूप के तन हैं और आनंद अंग श्यामा महारानी के अंग हम आ गए हैं। हमें तो सुंदर साधी यहाँ पे सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, ब्रह्मांड को प्रेम ही प्रेम, राज्य प्रेम के स्वरूप हैं, श्यामा जी आनंद की स्वरूप हैं। तो क्या हम इस ब्रह्मांड में प्रेम और आनंद बांट रहे हैं? क्या हमारी रहनी में प्रेम और आनंद रिफ्लेक्ट हो रहा है? यदि हमारा गोत्र वो है, वो तो है, वो तो हम पूरी मोहर लगाई है, पद्धति हमारी है सुंदर सा जी, पर क्या जीवन की पद्धति इसके मुताबिक ढल गई है? क्या हम प्रेम और आनंद बांट रहे हैं या कुछ और ही बांटते फिर रहे हैं सुंदर सा जी? फिर ये पद्धति हमारी कैसे हुई? इस पे उतर के दिखाना हमारी पद्धति है सुंदर सा जी, जीवन को बदल लेना इसके मुताबिक, तब हम कहेंगे कि ये निजानंद पद्धति मेरी है। केवल मुख से बोल लेने से हमारी नहीं हो जाती है, जीवन बोलना चाहिए। आज के बाद, पद्धति पढ़ने के बाद, कम से कम सुंदर साजी समझने के बाद, इसको हृदय में बसाने के बाद, व्यवहार में परिलक्षित होनी चाहिए किसी भी सुंदर साथ जी से। यहाँ तो सुंदर साथ के रूप में या सतगुरु के रूप में पिया और श्यामा जी दिखाई देते हैं, यहाँ और कोई साधन नहीं है। चितवन में दिखाई दे नहीं रहे तो कैसे जाहिरी आंखों से कैसे देखोगे? या तो सतगुरु रूप में जब तक चितवन में नहीं दिखाई दे रहे तब तक सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी और सुंदर साथ जी, और कौन है यहाँ पे हमारा? विदेश में आके प्राणनाथ जी ढूंढ रहे हैं सारी अंगनाओं को सुंदर साथ जी, किसके लिए ढूंढ रहे हैं? वो भी उदास है और हम उनके अंगों को आ भी रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से तो आते हैं सुंदर साथ जी, उनका भी दिल तोड़ के हम वापस भेज देते हैं। कितना बड़ा गुनाह है। राजी ने बोला था श्यामा जी मैं ढूंढ के लाऊंगा, आप बस उनको सुनाना। राजी ढूंढ के लाते हैं, हम दिल तोड़ देते हैं उनके, वो वापस चले जाते हैं। हम कैसे चिदानंद को अपना गोत्र कहें सुंदर साजी, यदि ऐसा हम दिलों को तोड़ने के कार्य हम करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, लोभ करते हैं, क्रोध करते हैं और अहंकार की तो पूछिए ही मत सुंदर साजी। तो इसलिए चिद आनंद हमारा मूल है, वो हमारे अंदर दिखना चाहिए कि हम धनी के तन और श्यामा जी के अंग हैं, परम किशोरी इष्ट है। ये तो शब्द भी इतने कोमल है ना सुंदर साथ जी। परम किशोरी, जैसे श्यामा जी के चरण धरती पे कहते हैं, बहुत सुंदर चौपाई आती हैं, शायद परिक्रमा ग्रंथ में आती हैं। श्यामा जी धरती पे चरण रखती हैं तो धरती उनके चरणों से भी कोमल होने का प्रयास करती है कि मेरी श्यामा जी चरण कमल धर रही हैं मेरे ऊपर। ये तो शब्द भी इतने कोमलता धारण किए हुए, परम किशोरी हमारी इष्ट हैं, यानी कि परब्रह्म की आह्लादनी शक्ति को हम अपना इष्ट मानते हैं। जैसे चंद्रमा में शीतलता होती है ना, फूल में सुगंधी होती है, वैसे ही अक्षरातीत के हृदय में आनंद का जो बहता हुआ रस है वो श्यामा जी हैं सुंदर साथ जी, और उसका स्वरूप अति सुंदर किशोर अवस्था वाला है, उसको हम इष्ट मानते हैं। और आपने देखा होगा इस संसार की कोई बात नहीं की जा रही, बात की जा रही है तो केवल और केवल परम धाम या फिर योग माया अक्षर ब्रह्म की बात की जा रही है, जिनको की हमारा सूत्र बताया गया है। सूत्र भी अक्षर धाम का, ये अक्षर ब्रह्म वहीं रहते हैं परम धाम में। शिखा भी राज्य की शोभा, सतगुरु भी श्री राज्य का आनंद स्वरूप, उपासना भी किसकी
आपकी पुरुषोत्तम की उपासना और साथ ही साथ परम किशोरी इष्ट हैं पतिव्रता साधन मान। हम क्या माना हुआ है सुंदर साथ जी? क्या हम पतिव्रता साधन से उनको मान रहे हैं, या फिर सच सच अपने दिल पे हाथ रख के हम कहते हैं राज्य हैं, पर राज्य पधराए हुए हम उनसे पति के, हम उनसे वो परम धाम के सुख मांग रहे हैं सुंदर साथ जी? केवल ऐसे थोड़ी कि राज्य को पधरा लिया, हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, वी आर सो प्राउड, पर हम राज्य से मांगते वही हैं जो लोग अपने देवी देवताओं से मांग रहे हैं। तो क्या हमने पतिव्रता साधन को अपनाया हुआ है सुंदर साथ जी? पत्नी को तो सीता जैसी पत्नी को, सीता जैसी माता सीता जी जैसी को भी 14 वर्ष का वनवास भी नहीं खला था, क्योंकि पति साथ में थे सुंदर साथ जी। हमें तो ये माया की मुश्किलें ही खलती जा रही हैं। क्यों? क्या हमने पतिव्रता साधन माना है सुंदर साथ जी? हम अपने मंदिरों में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, यहाँ तक कि अपने घर में भी राज्य पधराए हुए हैं, रोज उनके पास जाते। क्या हमारा घर ठीक बना रहे भाई? चलेंगे परम धाम जब चलेंगे, पर यहाँ कोई दुख ना आ जाए धनी जी, यहाँ सुखी। मैंने खुद बहुत साल तक किया है, मानते थे कि राज्य को मानते हैं, पर नहीं सुंदर साथ जी, चाहे सामने कोई भी पधारे हुए हो, पधराए हुए हो, हमारी मांगे जब तक नहीं बदलती, वो राज्य को कहाँ मान रहे हैं हम सुंदर साथ जी? हम मेहर सागर भी उसी भाव मैटर करते हैं, भाव। हम मेहर सागर उसी भाव से कर रहे हैं जैसे दुनिया के लोग रामायण पढ़ रहे हैं, या फिर, और वो ग्रंथ बहुत सुंदर हैं, उनमें भी पिया जी की बात लिखी गई है, चाहे वो हनुमान चालीसा जी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भाव क्या है, दिल की मांगे क्या है, वो मैटर करता है। सामने कौन बैठा है वो उसी का रूप है सुंदर साथ जी। हमारी मांगें जब तक नहीं बदल जाती, हमारी डिमांड्स जब तक नहीं बदल जाती, जब तक हम दुनिया का ही मांग रहे हैं, तो फिर क्या पतिव्रता साधन मान है? हमने उनसे अर्श के सुख नहीं मांगे, हमने पिया को पिया से कभी नहीं मांगा सुंदर साथ जी। इस बार गोटा पारायण जो होगा, हम 16 तारीख को करेंगे, सभी सुंदर साथ आएंगे, उसमें धनी को धनी से मांगा जाएगा, जो आज तक हमने नहीं किया। कभी कोई पारायण किया है पिया के लिए कि पिया तू मिल जाए? माया की चाहनाओं के लिए पारायण करते हैं हम सभी सुंदर साथ जी। आओ उनसे उनको मांग लें, पतिव्रता साधन मान के अर्श के सुख मांगिए, पिया को पिया से मांग लीजिए, पत्ते पत्ते में, थंब थंब में सुंदर साथ जी हर समय धाम लीला में खोए रहें, तब पतिव्रता साधन मान। जो गोपियों को पूरी नींद में, हम गोपियों को पूरी नींद में कहते हैं पत्नी बेहोश हो गई है, पर उसको पता है कि यही है, यही आकर्षित हो रही है, फिर भी पता भी नहीं, कोमा में पड़ी है, पर उसको स्पर्श पता है मेरे पति का ही है। ये था हमारा गोपियों के रूप में हाल। तो क्या होती है परा अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति? पता है क्या होती है सुंदर साथ जी? केवल बोलना नहीं होता, पिया तुम हो तैसी कीजियो, जैसे आप रखो ना पिया उसमें मैं खुश हूं। चाहे मुझे 14 वर्ष का वनवास मिल रहा है, चाहे मुझे 14 वर्ष भागवत श्रीमद् भागवत सुननी पड़ रही है, मैं कुछ नहीं करती हूँ, और चाहे गोपियों की तरह रोम रोम में से तेरी ध्वनि सुनाई देती है, मुझे कोई सुध नहीं रहती, घर का काम बस हाथ हिलते रहते हैं, पर अंदर चरखा तेरी याद का चलता रहता है। इसको कहते हैं पतिव्रता साधन। जब रास में कुछ क्षण के लिए वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो ऐसे लगता है ये शरीर छूट क्यों नहीं रहा, क्योंकि योग माया में शरीर छोड़ा नहीं जा सकता सुंदर साथ जी, खाने को दौड़ता है ये शरीर की, ये लताएं वृक्ष से लिपटी हुई हैं, मेरे पिया जी कहाँ चले गए, अभी तो इतनी सुंदर लीलाएं हो रही थी। ये होते हैं पतिव्रता साधन सुंदर साथ जी। यहाँ पे ऐसे खुश होके माया में बैठे हैं, उत्सव मना रहे हैं, ये पतिव्रता साधन नहीं होता। मेरा उत्सव तेरे साथ है, जो दुख मुझे तेरी ओर ले जाए वो मेरा पतिव्रता साधन है। यहाँ पे तलफ तलफ जाए जीव, तो वो पतिव्रता साधन है कि इतने 100 साल हो गए तुझे देखा नहीं पिया जी। कबीर जी कहते हैं मैं तो अपने पिया की बहुरिया,
कबीर जी सुंदर साथ जी कहते जो कपड़ा बुनते थे ना, वो कपड़ों में से भी ध्वनि आती थी, क्योंकि सारा दिन उसकी याद में बुना करते थे, छोड़ा नहीं उन्होंने कपड़ा बुनना। हमारी एक एक एक्टिविटी में से उसकी आवाज क्यों नहीं आती सुंदर साथ जी? इसको कहते हैं पतिव्रता साधन। तब कहीं जाके हम कह सकते हैं। यहाँ पे आके परम हंसों ने करके दिखाया है, हमारे धनी श्री देवचंद्र जी ने, श्यामा जी ने करके दिखाया, हमारे प्राणनाथ जी ने, मिहिर राज जी ने, इंद्रावती जी ने करके दिखाया। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते, दर बदर फिरते। ढूंढना उसको पड़ता है जो बिछड़ा, प्यारे से बिछड़ा हुआ होता है, तब तक ढूंढना पड़ता है, दर बदर फिरते हैं। हम कहते हैं हमें पहचान हो गई, हम फिर भी भटकते दर बदर फिरते हैं। इधर से इच्छा नहीं पूरी हुई, यहाँ करा लो। मैं तो कहती हूँ पिया के पास बैठ के भी माया की इच्छाओं में दर बदर भटकते फिरते हैं हम। किसी और को नहीं भी इष्ट माना, पिया जी के सामने बैठ के भी हम दर बदर भटक रहे हैं। कभी इस माया के दर पे, कभी इस नौकरी लग जाए, कभी ये हो जाए, वो भी दर बदर भटकना ही होता है सुंदर साथ जी। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते, दर बदर फिरते, हमारा 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 दिलदार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। जिसको मिल जाते हैं ना, उसको फिर बेकरारी नहीं रहती, क्योंकि अंदर ही दर्शन हो जाते हैं उनको। तभी तक हम दर बदर भटकते हैं सुंदर साथ जी, जब तक वो मिला नहीं है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। ये माया की होशियारियां भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इश्क का स्वरूप हमारा हो चुका है। कबीर जी ने लिखा है ये सुंदर साथ जी, जिनकी हम कहते हैं ले ये तो योग माया जाएंगे, कबीर जी योग माया से आए हैं, उनकी ये हालत है इस माया में आके। सोचिए हम परम धाम की बात करते हैं, हमारी हालत यहाँ कैसी होनी चाहिए। हमन पियू प्रेम साचा है, हमन को दुनी से यारी क्या। यदि पिया से प्रेम साचा है, यदि पतिव्रता साधन मान है, तो हमन को दुनी से यारी क्या। हमने तो दुनिया से यारी कर रखी है, हमें तो पद भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, धन भी चाहिए, हमारा सब कुछ वेल सेटल्ड होना चाहिए। हमने तो दुनिया से बड़ी सुंदर यारी कर रखी है। हम तो बस उसी को जो 24/7, वो भी यहाँ पे 24/7 कहना पड़ता है, काल समय यहाँ पर होता है, हर समय हर घड़ी जो नजरें बिछाए हमारी इंतजार में, एक टांग पे खड़े हैं, तुम एक आवाज लगाओ मैं 10 कदम भाग के आता हूं। हम उनकी तरफ देखते भी नहीं, हमें कोई बेकरारी नहीं है, हमें माया के कामों की कैसे एक ईमेल की इंतजार रहती है। आ जाए, मेरा रिजल्ट आ जाए, मेरी जॉब का रिजल्ट आ जाए, मेरे बच्चे का ऐसा हो जाए। क्या बेकरारी उस ईमेल की, उस पत्र की, उस फोन की होती है। पिया की हुई है सुंदर साथ जी कभी? कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। जो चलना जो चलना जो चलना राह नाजुक है, तो सिर पे
बोझ भारी क्या। इस नाजुक राह पे यहाँ चलना है ना, खांडे की धार बोला गया है यहाँ पे, तो सिर पे बोझ भारी रख के इस तलवार की धार पे कैसे चलोगे। तो ये जो दुई का नाता हमने कर रखा है ना, दो समझ रखा है, मैं ले रखी है जो, वही तो दुई कर देती है सुंदर सा जी, दो बना देती है। मैं हूं तभी तो दो हैं, मैं मिट जाएगी तो एक हो जाएगा। मैं की गठरी जो सिर पे लेके चल रहे हो, तभी इस खांडे की धार पे तुम चल नहीं पा रहे हो, उसको उतार दो तो चलना आसान हो जाएगा। ये राह बड़ी नाजुक है। पतिव्रता साधन कहना बहुत आसान है, पर उस पे चलना बहुत मुश्किल है। पर पिया की जो बहुरिया होगी वो जरूर चलेगी सुंदर सा जी। इसलिए इस पद्धति को जीवन का भाग नहीं, जीवन बना लीजिए, तब ये पद्धति सफल है। अब कहते हैं श्री जुगल किशोर को जाप है। कौन से जुगल किशोर सुंदर सा जी? अद्वैत की बात, परम धाम की लीला कौन सी है? स्वलीला अद्वैत है सुंदर सा जी। उस जुगल किशोर को हम सुंदर साथ बार बार राज्य और श्यामा जी की बात आती है, और अल्टीमेटली राज्य की ही आती है। अक्षरातीत क्या कहते हैं? कहते हैं जहां सीता जी हैं वहां राम है, जहां राधा जी हैं वहां कृष्ण है। रसो हम मूर्तिमान साक्षात घनीभूत है कलावती। क्या कहते हैं? तस्यादम भागम मां विद्धि द्वितीयम स्वामिनी प्रियाम। क्यों पढ़े जा रहे हैं? क्योंकि हमारी इतनी सुंदर बात लिखी है इसमें। कहते हैं हे कलावती, परम धाम की एक आत्मा, मैं प्रेम का और आनंद का क्या हूं? घनीभूत है। मैं घनीभूत स्वरूप हूं, जिसको मारिफत स्वरूप कहते हैं। और उसका पहला भाग मैं अक्षरातीत हूं। तस्यादम भागम मां, और दूसरा भाग कौन है? स्वामिनी प्रियाम, मेरी प्रिया स्वामिनी जो है श्यामा जी, उसका दूसरा भाग है। तो कहते हैं चंद्रमा से शीतलता निकाल दो, फूल से सुगंधी निकाल दो, तो वो कैसा फूल रहेगा। सूर्य से दाहकता निकाल दो, तेजस्विता निकाल दो, कैसा वो सूर्य रहेगा। तो इसीलिए जुगल किशोर को जाप है सुंदर सा जी। ना द्वितीयो ना तृतीयो, परमात्मा केवल एक, ना द्वितीयो ना तृतीयो ना चतुर्थो अपि उच्यते, ना पंचमो ना षष्ठो ना सप्तमो अपि उच्यते। ना दूसरा ना तीसरा ना चौथा ना पांचवा ना छठा ना सातवां। परमात्मा केवल एक है। हम सबको पता है सुंदर सा जी। जुगल किशोर, जुगल स्वरूप को हम जाप करते हैं। और मंत्र हमारा कौन सा है? तारतम हमारा मंत्र है। तारतम में 6 चौपाइयां हैं, हम सभी सुंदर सा जी को पता है। निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार। परमात्मा की पूरी बात उसमें बताई, राज्य की बात बताई गई है। ये तो हमें सबको पता है सुंदर सा जी। पर जुगल स्वरूप का जाप करने का अर्थ क्या है? क्या उसको जपते रहना है? माला जपते रहना है उसकी? क्या हम गोपी रूप में माला जपते थे बैठ के जुगल स्वरूप की? सुंदर सा जी सामने होते थे, पूरा दिन हृदय से ध्वनि निकलती थी उसकी। उनका कहते हैं थोड़े साल तक आप कोई मंत्र, सपोज श्री तारतम बोलते रहिए, कुछ टाइम के बाद ऐसा समय आता है बोलना नहीं पड़ता, अंदर ही अंदर उच्चारण होता रहता है। आपको लगता है कि गुंजायमान होता जा रहा है, अंदर सूना नहीं है, होता जा रहा है। इसीलिए पहली सीढ़ी होती है जाप की। पर जुगल किशोर का जाप जीवन में कैसे उतारना है? केवल बाहरी ही ले लेना है, केवल जाहिरी ही ले लेना है सुंदर सा जी? बार बार राज्य और श्यामा जी की बात क्यों आ रही है? बार बार क्यों याद कराया जा रहा है कि हमारा गोत्र कौन सा है, हमारा जाप कौन सा है? गोत्र चिदानंद जान और जुगल किशोर को जाप है। हम बने उनके तन जैसे, हम बने श्यामा जी के अंग जैसे सुंदर सा जी, तब यहाँ पर जुगल किशोर का जाप सफल है, तब यहाँ गोत्र चिदानंद जान सफल है। यदि हम उनके तन यानी प्रेम के तन, श्री राज्य के तन, प्रेम के तन, आनंद स्वरूपा के अंग बन के दिखाते नहीं, पूरे ब्रह्मांड में शीतलता बांटते नहीं, प्रेम नहीं बांटते, शरीरों के प्रेम नहीं है ये सुंदर सा जी,
कृपया इसको करेक्ट कीजिएगा। शरीरों के प्रेम बांटना प्रेम नहीं होता, ये आत्मिक प्रेम बांटना प्रेम है सुंदर साथ जी। तो प्रेम और आनंद बांटते हैं या कटुता बांटते हैं या विवाद बांटते हैं, तो हम अपना गोत्र चिदानंद कैसे कह सकते हैं? हमारे जीव ने इसका मतलब अभी तक आत्म भाव को धारण तो क्या किया, आत्म भाव की ओर बढ़ा भी नहीं है। इसी के लिए पिया को पिया से मांगना है। सुंदर साथ जी सारे सुंदर साथ को जोड़ना शुरू कर दीजिए। ये जो हम पारायण करेंगे ना, उसमें यही मांगना है, पिया सारा सुंदर साथ जल्दी से जल्दी एक हो जाए। बस एक ही दर्द है हृदय में, आपस में ऊर्जा व्यर्थ करते रहेंगे तो ब्रह्मांड को संदेश कब पहुंचाएंगे? सुंदर साथ जी कैसे खेल खत्म होगा? बार बार तनों के चक्रों में नहीं पड़ते रहना हमने, बार बार नया जीव धारण करो। वहां कैसी इंतजार भरी आंखें हैं हमारे परम हंसों की, कब आओगी, कब तुम आओगी? हमारे प्राणनाथ जी देख रहे हैं, राह देख रहे हैं हमारी। जुगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम सोए। तारतम का मंत्र इसलिए नहीं है कि दुनिया से अलग हम क्या कर रहे हैं, हमारा ज्ञान इतना ऊंचा, पर हम उस ज्ञान को लेके कर क्या रहे हैं? हो गया उजाला पूरी दुनिया में, 5वें दिन में ही उजाला हो गया था, पर आज 6ठे दिन में 400 साल बीत गए, मेरे हृदय में अंधेरा क्यों है? कभी सोचा है सुंदर साथ जी? हृदय में अंधेरा, वो नहीं दिखे तो अंधेरा ही है। क्यों है वो? क्यों ये जीव नहीं चल पा रहा? ये बीतक प्रबोधित करने आई है सुंदर साथ जी। ये पद्धति उनको तो बता दी थी, विद्याभिनंद जाहिर हो गए। मेरे हृदय में विद्याभिनंद कब जाहिर होंगे सुंदर साथ जी? जब उजाला हो जाएगा यहाँ पे। क्या हम अच्छे लग रहे हैं माइक लेके, स्पीकर लेके पूरी दुनिया को बताते हुए कि मेरा ज्ञान सबसे ऊंचा, हमारे पास सबसे ऊंचा ज्ञान है? वो कहते तुम्हारी रहनी तो दिखाती नहीं है, ये पता तो लगता नहीं तेरे जीवन में उजाला हो चुका है। कहाँ तू प्रेम बांट रही है, कहाँ तू आनंद बांट रही है? आओ मिलें सुंदर साथ जी, प्रेम बांटें, आनंद बांटें। और तारतम, श्री तारतम को ऐसा मंत्र बना के मत बैठिए तम को तार तार कर दे। दुनिया के तम को तार तार करने तो निकल जाते हैं हम, उनके हृदयों के अंधेरे मिटाने तो निकल जाते हैं, हमारे खुद के अंधेरे मिटे नहीं होते। आपस के अंधेरे मिटाएं। आपस में सुंदर साथ जी विवाद करना कितना बड़ा अंधकार है। बहुत ज्ञान लेकर भी, सारी चौपाइयां याद करके रट के भी हम अंधकार में फंसे हैं। जब एक दूसरों का दिल दुखाया जाता है, वहां अंधेरे की कितनी बड़ी खाई होती है, हम देख नहीं पाते हैं। तारतम की 6 चौपाइयों में क्या बताया गया? कहीं भी बताया गया है सुंदर साथ जी आपस में या पूरे ब्रह्मांड से विवाद करें हम जाके? परमात्मा निराकार के पार है, बेहद से भी परे, अक्षर, अक्षर से भी परे, अक्षरातीत, निराकार, महामाया से परे, बेहद, उससे भी परे अक्षर। ये तारतम क्या होता है? श्री तारतम हमारी आत्मा का तारतम्य श्री राजी से कर दे, वो होता है तारतम। क्या हो गया हमारा तारतम्य उनके साथ? हमें दर्शन होने लगे हैं ना सुंदर साथ जी, तारतम्य हो गया परम धाम के साथ हमारा। बहुत ध्यान दीजिएगा। श्री तारतम मंत्र को, श्री मेहर सागर को माया की मांगों के लिए यूज मत कीजिए। केवल इतनी बार तारतम पढ़ लिया, घर परिवार अच्छे से चल रहा है। पहली सीढ़ी होती है, बच्चों को सिखाई जाती है। हम कब तक बच्चे बने रहेंगे? हम कब पहले इश्क अनुभवी अपना याद कर लेंगे? हम इश्क के रचे पगे हैं सुंदर साथ जी, जिसमें माया में अनुभवी हम हैं नहीं। देखिए पहली बार आए हैं, जीव है ना माया के अनुभवी हैं। वो वैसा काम कर रहे हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। जिस जॉब में जो एक्सपीरियंस्ड होता है ना, वो बेस्ट कर पाता है।
तो जीव जो हैं वो माया के अनुभवी हैं, तो वो वैसा कार्य करें हमारे अंदर भी। दूसरों पे नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, मेरे अंदर का जीव भी है ना माया का रचा पगा है, तो ये उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होता है जो इसके साथी हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड है इन चीजों में, अहंकार में एक्सपीरियंस्ड, लोभ में एक्सपीरियंस्ड, क्रोध में एक्सपीरियंस्ड, मोह में एक्सपीरियंस्ड, विकारों में एक्सपीरियंस्ड, दिल दुखाने में एक्सपीरियंस्ड, ईर्ष्या द्वेष में एक्सपीरियंस्ड, तो बार बार इसका स्वभाव उठ जाता है। पर आत्मा जो है ना वो इश्क की एक्सपीरियंस्ड है, शी हैज कदीम का एक्सपीरियंस, इसका तो लाखों साल का होगा जब से ये वाला ब्रह्मांड है ना, और हमारी आत्मा को कदीम से इश्क का एक्सपीरियंस है। वो क्यों फीका पड़ रहा है इस जीव के सामने, सोचिएगा सुंदर साथ जी। पद्धति अंदर उतर गई ना तो वो पहले इश्क अनुभवी जो है ना, हम अनुभवी हैं इश्क के, हम ना लगे जीवों के पीछे, अपने जीव को समझाना है कि इनके पीछे नहीं लगना, तुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल गया है इस बार, तेरी लॉटरी खुल गई है, तुझे आत्मा मिल गई है इस बार, उनके पीछे ना लग, नहीं तो फिर उन्हीं की तरह खड्डे में चला जाएगा जैसे पहले आत्मा मेरी बैठ के आई है। वो जीव बेचारे 8वीं बहिश्त के सामने खड़े होके रो रहे होंगे जब कयामत सुंदर साजी कायमी का दिन यानी के लीला होगी, 7वें दिन की लीला होगी, वो रो रहे होंगे पश्चाताप की अग्नि में कि हमें आत्मा का संग मिला था, हम फिर जीवों को ही कॉपी करते रहे, हम उन्हीं के पीछे भागते रहे। अब इस जीव को ऐसे नहीं करने देना है। ब्रह्म विद्या देवी सही, हम किसको देवी मानते हैं सुंदर साथ जी? ब्रह्म विद्या को देवी मानते हैं। ब्रह्म विद्याम प्रवक्ष्यामि सर्व ज्ञानम उत्तमम। क्या आपको लगता है मुझे ये श्लोक आते हैं? बिल्कुल भी नहीं आते हैं, मुझे चौपाइयाँ भी नहीं आती, मुझे डॉक्टर ने बोल रखा है मेरी मेमोरी बहुत वीक है सुंदर साथ जी, कहीं ज्ञान ना समझ लेना मेरे पास, आई डोंट हैव। स्वामी जी की 2018 की चर्चा और पूज्य स्वामी जी के टीका में लिखा हुआ है, लालदास जी की बीतक में लिखा हुआ है, वो ही पढ़ा जाता है, मेरे पास कुछ नहीं है। ब्रह्म विद्या देवी सही, ब्रह्म विद्या क्या होती है? ब्रह्म की विद्या यानी के तारतम ज्ञान, तारतम ज्ञान हमारी देवी हैं सुंदर सा जी। तारतम ज्ञान को हम देवी मानते हैं या लक्ष्मी जी को देवी मानते हैं? सब ने कहा लक्ष्मी जी हमारी देवी हैं, उनके नाम जरूर अलग अलग थे। एक मन्या या किसी ने बोला था कि सरस्वती हमारी देवी हैं, कम से कम ज्ञान को देवी मानते थे वो। पर हम क्या ब्रह्म विद्या देवी सही कहते हैं? बहुत सुंदरता से कहते हैं, पद्धति हमें आती भी है, सालों से आती है, हम बोलते भी हैं सेवा पूजा में, पर क्या तारतम ज्ञान को देवी बना के रखा है? क्या जाहिर कर दिया तारतम ज्ञान को? क्या उतार लिया अपने अंदर? तब वो देवी हैं सुंदर सा जी। लक्ष्मी जी हमें चाहिए, सबको चाहिए। हम प्राणनाथ जी से जाके भी वही मांगते हैं, हम अपने महाराज जी से जाके भी वही मांगते हैं, हम किसी भी मंदिर में जाएं कोई मैटर ही नहीं करता भाई, मांग के सामने स्थान मैटर नहीं करता, व्यक्ति मैटर नहीं करता, डजंट मैटर, क्योंकि हमें तो अपने पुत्र की नौकरी चाहिए, हमें तो अपनी बेटी की शादी चाहिए, हमारे पोता पोती सुखी रहें, हमारे घर परिवार में प्रसन्नता और आह्लाद रहे, इसके लिए हम कहीं भी जाएंगे हमारी मांग नहीं बदलेगी, हमारी देवी लक्ष्मी जी रहेंगी, क्योंकि उसके बिना तो यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा। और राज जी कहते हैं मैं सुख से मिलता ही नहीं, कभी मांगा है उनसे सुंदर साथ जी? कभी इतनी अंदर बल लिया है कि राज जी जैसे चाहो ज्यों जानो त्यों करो, जरा अंदर से कभी निकाल के देखिए, हृदय से जब ये हूक निकलेगी ना तब देखिए फिर प्राणनाथ जी जैसा जीवन होता है, और उसमें घबराते नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं जीवों को मिल पाता है जो सौभाग्यशाली होते हैं। दुख है जीवन में सुंदर साथ जी आपके, बधाई हो, आपको चुन लिया है राज जी ने, इस दुख में विवेक बुद्धि रख लीजिएगा, रोइएगा मत, क्योंकि सौभाग्यशाली जीवों को ये उपहार मिला है, उन्होंने मुड़ जाना है धनी की तरफ यदि विवेक बुद्धि रख ली, यदि ईमान पे कायम हो गए, आपको सर्कमस्टांसेस वैसे मिल चुके हैं।
ब्रह्मवाणी मिले, सतगुरु मिले और साथ में कसौटियां मिल जाएं, तो सुंदर साथ जी बीतक के एक एक पात्र, एक एक सुंदर साथ जी को देख लीजिएगा, जो जागे हैं उनको यही मिला था। नहीं तो इस जीवन में लगता है ये मानव तन भी ऐसे ही चला जाएगा। तो इसलिए कसौटियों से घबराइए मत, ब्रह्म विद्या को देवी बना के उनको जाहिर करना शुरू कीजिए। पद्धति में कहीं भी लिखा है कि सुंदर साथ या कोई भी ब्रह्मांड में एक दूसरे से ईर्ष्या करे, द्वेष करे? क्या हम अपनी पद्धति के अनुसार चल रहे हैं सुंदर साथ जी? और ब्रह्म विद्या यानी तारतम वाणी, तारतम वाणी हमें मांगना सिखाती है। क्या मांगो मेरे से, जो इंद्रावती सखी ने मांगा। उन्होंने पिया के अलावा कुछ नहीं मांगा और कहते हैं आओ सिखाऊं, आओ सिखाऊं, पिया को अपने वश में करना, आओ सिखाऊं, आओ तुम्हें वो मैं मंत्र सिखाऊं जिससे पिया वश में हो जाते हैं, आओ प्रेम के पिंजरे में कैद करना सिखाऊं। स्वयं कहते तोता बन के मेरे प्रेम के पिंजरे में कैद हैं और मैं उनके मुख में अंगूर बन के, द्राक्ष बन के कैद हूं। मिठास की देवी, ये है ब्रह्म विद्या को देवी करना सुंदर सा जी। स्वार्थी नहीं बनना है, सबसे प्रेम करना है। यदि ब्रह्म विद्या को देवी मानते हैं, पुरी नौतन मम जोए, हमारी पुरी कौन सी है? नौतन पुरी। क्यों? क्योंकि पहली बार पिया जी के शुद्ध स्वरूप में जो दर्शन हुए उसकी शोभा नौतनपुरी को मिली है। पहली बार वाणी वहां ना पसरी, पर मूल नौतनपुरी को ही माना जाता है, क्योंकि ना कोई जीव का आड़ा, ना कोई तन का आड़ा। सुंदर सा जी शुद्ध स्वरूप में, परम धाम के श्रृंगार में, श्याम जी के मंदिर में पिया जी के दर्शन हुए। वहां पर ही देवचंद्र जी को ये निध श्यामा जी से पिया मिले, धनी जी से सुंदर साथ जी स्वयं पिया जी मिले। धनी श्री देवचंद्र जी को आकर, श्यामा महारानी को आकर दुल्हा दुल्हन का जो ये आंखों से देखकर बिना कोई आड़ा लिए मिलाप था, तारतम श्री तारतम बीज मंत्र में उतरे। पूरी शोभा नौतनपुरी की है। नौतनपुरी धाम में हम सब सुंदर साथ का कोटान कोट प्रणाम जी। पूरी नौतन मम जोए, एक पुरी जो है वो इस काल माया की बताई गई है, पर वहां जो घटना हुई है ना, वो काल माया में ना कभी हुई और ना कभी सुंदर सा जी अब आगे कभी हो सकती है। क्योंकि एक बार दर्शन ऐसे हमारे प्यारे धनी श्री देवचंद्र जी को हुए और प्राणनाथ जी को हप्सा में हुए, अब तो हृदय में ही मिला करते हैं वो, अब ऐसे दर्शन संभव नहीं है। तो इसीलिए पहली बार की शोभा उनको है जरूर, नाम काल माया का नौतनपुरी जरूर है, परंतु जगह यहाँ जरूर है, पर वो घटना अलौकिक है जो योग माया में कभी ना हुई, जो कहीं भी नहीं हुई, वो यहाँ पर हुई है। वो अलौकिक घटना के लिए पूरी नौतन मम जोए। 7800 पक्ष शाखा सही, 108 पक्षों को हम शाखा मानते हैं। कौन कौन से 108 पक्ष? माला में भी 108 मन के होते हैं ना। नवधा प्रकार की भक्ति, नवधा प्रकार कौन कौन से हैं? श्रवण, कीर्तन, हम भी कीर्तन करते हैं सुंदर साथ जी, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और सखा भाव, साख्य और आत्मनिवेदन। अरे वाह, ये नौवीं भक्ति का तो नाम भी कितना सुंदर है, आत्मनिवेदन। हमने कभी किया है? हम तो नवधा प्रकार की भक्ति में पूरे नहीं उतर पा रहे, हम कहाँ 108 की बात करते हैं सुंदर साथ जी। आत्मनिवेदन, आत्म भाव में आएंगे तो आत्मनिवेदन करेंगे। ये नवधा भक्ति है। अब हर भक्ति का पालन 3 तरह से होता है, पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा। हर भक्ति का पालन, 9 प्रकार की भक्ति। पहली भक्ति श्रवण भी 3 प्रकार से हो सकती है, पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा। दूसरी भी 3 प्रकार से, तीसरी भी। तो 9 प्रकार की भक्ति 3 तरह से होती है। तो वो कितने बन गए? 9 या 27 प्रकार की भक्ति बन गई। अब पुष्ट, प्रवाह, मर्यादा क्या होती है? मर्यादा यानी
कि कहीं पे चर्चा हो रही है तो कहते चलो हम भी चले जाते हैं, 1-2 दिन चले जाते हैं, लोग बोलेंगे कि चलो आ गए थे ये भी, मतलब लोग कुछ कहेंगे तो इसलिए उनका बंद करने की, इसको कहते हैं मर्यादा निभाने के लिए चले गए। लेना देना हमसे, हमने वहां से कुछ नहीं है। कोई कहे ना कि ये जाते नहीं है या फिर ये तो धार्मिक ही नहीं है, ये होती है मर्यादा निभाना। अब होता है प्रवाह में, प्रवाह यानी लोग जा रहे हैं तो कुछ तो होगा वहां पे, चलो चलो ये भी जा रहे, फ्रेंड्स भी जा रहे, लोग भी जा रहे, परिवार वाले जा रहे हैं, पड़ोस वाले आ रहे हैं, चलो हम भी चले जाते हैं। तो थोड़े दिन और चले जाते, प्रवाही देख देख कर जाते हैं, पर प्रवाह वाले पर प्रवाह में बह जाते, पर लेते कुछ नहीं है वहां पे जाके। अब होता है पुष्टि मार्ग, पुष्टि यानी दृढ़ता से, हम इनसे भी परे हैं सुंदर साजी, सोच लीजिएगा। हमारे भी फेर ठंडे पड़ते गए वाले होती हैं स्थितियां, हम बहुत आराम से 108 बोल देते हैं, पर हम इनमें भी पूरे नहीं उतर पाते हैं। दृढ़ता से डटे रहना, और धन्य हो आप सुंदर सा जी, मैंने देखा 4 साल से डटे हुए हैं सुंदर सा, और जो डटे हुए हैं दृढ़ता से उनको बहुत बहुत बधाई हो। नहीं तो हम सुंदर साथ में ही प्रवाह भी पाया जाता है, हम सुंदर साथ में भी मर्यादा भी पाई जाती। कहाँ दूसरों पे दोषारोपण करना है, और सुंदर साथ में क्या मेरे अंदर पाया जाता है, मर्यादा निभाने के लिए कर दिया, प्रवाह में कर दिया, चलो वो कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं। पर दृढ़ता से साथ देना, खड़े रहना, अपना साथ देना कि मेरा यहाँ पे मेरी आत्मा को मिल रहा है, चाहे कोई कुछ भी कहे पर मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगी यहाँ से। चाहे कोई भी काम हो, बुखार हो, धूप हो, वर्षा हो, देवचंद्र जी ने जो पुष्टि, जो दृढ़ता दिखाई थी सुंदर सा जी, श्रीमद् भागवत सुनने जाते थे, एक दिन भी मिस नहीं किया। उस दिन तो कैसा ज्वर उनको आ गया था, पर फिर भी मैं तो जाऊंगा, मेरी आत्मा जाएगी। अब इसके बाद कहते 3 गुण भी हैं सबके अंदर, सत्व, रज और तम। तो ये भक्तियां भी, ये 9 प्रकार की भक्ति 3 तरह से की जाती है। अब वो भी 3 गुणों वाले लोग हैं उसमें भी, तो 3 भेद उसके भी हो गए, कोई सत्व से करेगा, कोई रज स्वभाव से, कोई तम से। तो इस प्रकार 9 या 27, और ये सत्व रज तम मिक्स हो जाने से 27 को भी 3 से करो तो 81 पक्ष तो खाली इसी के ही हो गए। तो सत्व रज तम कितने आसानी से बोल दिया, कहाँ सात्विकता आ गई है हमारे अंदर। पहले इनको पार करना पड़ेगा सुंदर सा जी। सात्विकता कैसे आएगी, जब हमारा भोजन सबसे पहले सात्विक होगा। कहीं आई होप कोई सुंदर साथ ऐसे नहीं होंगे जो खुद या उनके बच्चे नॉनवेज खाते हो, कोई नहीं करता होगा। हाँ, हम भी कहते हैं, वो तो पहली सीढ़ी है सुंदर सा जी, यहाँ का नॉनवेज नहीं खाना, पर हृदय को तोड़ के उसको खा जाना भी नॉनवेज ही होता है। किसी के हृदय को तोड़ के कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, हमारा जीवन बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, वो नॉनवेज खाने से कम नहीं है। हमने उनके हृदय को कुछ समझा ही नहीं, उसको तोड़ फोड़ के काट दिया सुंदर सा जी, हमें भी पाप लग गया वो वाला। तो ये 81 पक्ष तक जाना पड़ता है, फिर आगे होता है सुंदर सा जी 82वां पक्ष वल्लभाचार्य जी का, जो कि निराकार से परे बेहद की प्रेम लक्षणा भक्ति सिखाता है। वल्लभाचार्य जी के याद है ना, हरिदास जी जिनके यहाँ प्रेम लक्षणा भक्ति की सेवा की थी, राधा कृष्ण जी की भक्ति की तरफ लेके जाते हैं। 82वां पक्ष है वो, पहले 81 पार करने पड़ते हैं, सीधा पहुंच जाते हैं हम, इसीलिए हमें कुछ भी नहीं मिलता सुंदर सा जी। हम कर तो यही रहे होते हैं, रट वो रहे होते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, गोत्र चिदानंद जान, पर चिदानंद को गोत्र हमने बनाया नहीं होता सुंदर सा जी। प्रेम मार्ग के द्वारा सखी भाव से रिझा लेना 82वां पक्ष है। और 83वां पक्ष है कबीर जी का, जो होम कर देते हैं स्वयं को। कितने पद हमने कबीर जी के, कितने दोहे हमने सुने हैं। मैं तो बहुरिया अपने पिया की, सोचिए सुंदर सा जी, हम कहाँ कबीर जी के 83वें तक भी पहुंचे हैं, कहाँ हम 108 की बातें करते हैं। 25 पक्षों में घूम लें तो करें सुंदर सा जी बातें। अब 83 तो ये हो गए, और उसके बाद कहते हैं
उसके बाद 25 पक्ष और जोड़ लीजिए। जोड़ने तो बड़े आसान है, 83 पक्ष फिर 25 जोड़ लिए। धाम तालाब कुंज वन सोहे, मानिक नहरें बन की जो है। पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लहिए। आठों सागर 8 जिमी के, ए 25 पक्ष धाम धनी के। गाना तो बहुत आसान है, बोलना भी बहुत इजी है, पर हम अभी 81वें तो क्या 9 प्रकार की भक्ति में आत्मनिवेदन तक भी नहीं पहुंच पाए सुंदर साहब जी। इनको काउंट करना तो कोई भी, स्वामी जी कहते हैं जीवों की बुद्धि तुम्हें कहीं भी, मैं उनको कह रही थी मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे डॉक्टर ने भी बोल रखा है मेमोरी इज वेरी वीक। कैसे होगा स्वामी जी? कहते हैं तुम्हें चौपाइयां याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है। उन्होंने कहा सुंदर साथ जी, बोलते जीव सृष्टि कहीं पीछे छोड़ देगी तुम्हें बुद्धि के मामले में। सब याद कर सकते हैं, सब वेद मंत्र सब याद किया जा सकता है सुंदर साथ जी। ये भी हमने रट्टी तो रखा है सब कुछ। आज पढ़े तो 9 प्रकार की भक्ति में पूरे नहीं उतर पा रहे, फिर उसके 3, फिर कहाँ हम भी मर्यादा में बहते जा रहे। कहाँ पुष्टि वो आ गई है हमारे अंदर, ईमान में पुष्टि क्या आ गई है सुंदर साथ जी हमारे अंदर। तब जब तक ये पद्धति मेरे जीवन की पद्धति नहीं बन जाती, तब तक तो केवल कहना ही कहना है। जाहिर हो गए विजयाभिनंद बुद्ध ने कलंक अवतार, धन्य है वो जिन्होंने मान लिया। हमने यदि मान लिया होता तो हम इस पद्धति पे कब के उतर गए होते। जो जो उतर गए परमहंस वो पहुंच गए, उनके धाम हृदय में पहुंच गए और आनंद में बैठे आज पल पल सुंदर साथ जी। उनको महाप्रलय की वेट सिर्फ इसलिए है कि हम आ जाएं, नहीं तो उनका तो पल पल 25 पक्षों में रमन करता, उनके 108 हुए हैं। हम तो अभी 9वें तक भी ना पहुंच पाए। साला है गोलोक, शाला हमारी कौन सी है? गोलोक। गोलोक यानी अखंड ब्रज लीला। छोड़ दिया सुंदर साथ जी अखंड ब्रज लीला को उन्होंने। शाला है हमारी योग माया के ब्रह्मांड में आज भी। और पन्ना जी तक ये वर्णन आता है कि जो उनको जैसे रूप में देखना चाहता है, जैसा स्वरूप उसको चाहिए वैसा उसको दिखाई देता है। अंदर तो राजी ही है ना, नहीं तो देवचंद्र जी के पास बाल मुकुंद जी के रूप में आने की क्या जरूरत थी। अंदर धनी आते हैं, हमारे पास कोई नहीं आ सकता और नॉट अलाउड। ही इज वेरी सेंसिटिव सुंदर साथ जी, किसी को नहीं आने देते हमारे पास, क्योंकि प्रेम बहुत करते हैं। कोई नहीं आ पाता हमारे पास। दिखाई बाल मुकुंद जी देते, अंदर आवेश स्वरूप आते हैं सुंदर साथ जी प्रेम देने के लिए। ब्रजरास की चर्चा सुनाई जाती है और ऐसा नहीं है कतेब पक्ष शुरू हो चुका है तो क्या वेद पक्ष की और हमारे ब्रज और रास की चर्चा बंद हो गई है। पन्ना जी में भी वर्णन आता है, वहां भी ब्रज रास की चर्चा होती है। अगर सारे भेद कतेब के खुल गए थे तो क्या ये बंद हो जाएगी? दोनों को साथ लेके चला जा रहा है। क्या निजनाम श्री जी साहिब जी आ गया तो निजनाम श्री कृष्ण जी को छोड़ देंगे सुंदर साथ जी? दोनों को साथ लेके चला जा रहा है। इसीलिए यहां जब भी तारतम पड़ा जाता है दोनों बोलते हैं सुंदर साथ जी, सतगुरु चरण को क्षेत्र है, वो क्षेत्र है जहां पे हमें प्रेम मिलता है। वो क्षेत्रीय प्रेम वाला क्षेत्र है। सतगुरु के चरण हमारा क्षेत्र है। तो प्रेममयी जिसका क्षेत्र हो, हमारा एरिया। क्षेत्र क्या होता है सुंदर साथ जी? हमारा एरिया प्रेम है, सतगुरु के चरण है। कोई परशुराम क्षेत्र मानते हैं, कोई मार्कंडेय क्षेत्र मानते हैं। हमारा क्षेत्र कहाँ है? सतगुरु के चरणों में। कहना तो बड़ा आसान है, सतगुरु के चरण क्षेत्र हमारा एरिया। जब हमारे हृदय का एरिया सतगुरु के चरणों ने कवर कर लिया हो तब है वो क्षेत्र सुंदर साथ जी। और अगर कवर कर लिया है तो सुंदर साथ के प्रति कटु भावना पैदा हो ही नहीं सकती। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर हमारा क्षेत्र सतगुरु चरण बन चुका है, पद्धति को रूटीन बनाइए सुंदर साथ जी अपनी।
हर पल हर घड़ी पद्धति हो, मेरा जीवन पद्धति बन जाए, तब निजानंद की पद्धति मेरी है। जहां जाए सब शोक, सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहां जाए सब शोक, इस माया के क्या हर शोक उसमें मिट जाता है। ऐसा सतगुरु चरण का क्षेत्र है वो। हमें तो शौक ही पड़े हुए हैं। अब सोचो, माया को भी पीठ दे दी, चलो किसी तरह से, पूरी तो दी नहीं, पर इधर अब चलो सेवा में आगे बढ़ गए, इधर आ गए, अब इधर दुख देने शुरू कर दिए, इधर खींचना शुरू, जो ईर्ष्या इनके साथ, जो सगे संबंधियों। सुंदर साथ जी, सेवा में आने का फायदा क्या हुआ? गृहस्थी में रह के अभी भी रहते हैं, सेवा करते हुए भी रहते हैं, जो हमने सोचा सगे संबंधियों, सबसे ध्यान हट गया हमारा, सुंदर साथ की टांग खींच लेते हैं। चलो फिर, पहले वहां खींचा करते थे, कंपटीशन जो वहां करते थे यहां कर लिया, ये तो और बुरा हो गया, ये तो और बुरा हो गया, वहीं कर लेते। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के हृदय ना दुखाइए। यहाँ सबके शोक मिटते हैं, हमें सबके शोक मिटाने हैं। हम ब्रह्म मांगना है, हमें शोक देने नहीं है किसी को भी। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, पहले गोलोक साला है गोलोक, अब सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, वो हमारे सुख विलास का साधन है। वहां प्रेम का विलास, आपको याद है ना, हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला की थी, आपने नहीं सुनी नए सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला की प्लेलिस्ट है, वो हाईली रेकमेंडेड होती है ना, वो जरूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें पिया के हृदय के भेद उसमें खुले हुए हैं। सुंदर साथ जी, सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, कहाँ है वो नित्य वृंदावन? हम सबको पता है, केवल ब्रह्म में खेली गई, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में उनको अखंड कर दिया गया। मेरे हृदय में वो केवल ब्रह्म कहाँ है? मेरे हृदय में भी सुंदर साथ जी, हमारे हृदय में भी काल माया, योग माया, परम धाम तक सीढ़ियां हैं, यहां भी वो अखंडता मिलती है। उस अखंड सबलिक के महाकारण में चले जाइए, उस लीला को देख के आगे मूल मिलावा में बढ़िए। स्वामी जी स्वयं कहते हैं, अपने टीका में कहते हैं, इन लीलाओं को हृदयंगम करने से मूल मिलावा की राह आसान हो जाती है, नहीं तो पद्धति में वर्णन क्यों आता? सुंदर साथ जी, नित्य वृंदावन में प्रेम का विलास, सुख विलास माहे नित्य वृंदावन। वेद कौन सा है हमारा? वेद हमारो स्वसम है, किसी और ने नहीं बोला, नोट कीजिएगा। यदि स्वसम वेद हिंदू धर्म में अनेक होते तो कोई ना कोई तो स्वसम का नाम ले लेता, किसी ने नहीं लिया। किसी ने कहा ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे वेदों के नाम ले रहे हैं, स्वसम का नाम नहीं लिया किसी ने भी। स्वसम का वेद का अर्थ क्या होता है हमें पता है, इसका मतलब है आत्मवेद। कितना सुंदर है ये। आत्मवेद का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? जिसमें केवल आत्मा और उसके प्रियतम की बात हो, वो हमारा वेद है। चारों वेदों में क्या बातें बताई गई हैं? ज्ञान, कर्म और उपासना बताई गई है। और हमारे वेद में क्या बताया गया? स्वसम वेद में आत्मा और राज्य की आपस की बातें की गई हैं, बातें बताई गई हैं पूरी। वाह राज्य वाह। ये तारतम वाणी वो स्वसम वेद है जो बड़े किसी विरले को प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी, इससे दूर मत रहिएगा। वाणी मंथन अति आवश्यक है। जैसे देवचंद्र जी भोजन नहीं खाते थे ना, वाणी मंथन के बिना, आत्मिक आहार लिए बिना, चितवन में बैठे बिना ये भोजन करना, काटने को दौड़ना चाहिए हमारे पेट को कि आज मेरे श्रवण अंगों को वो आहार नहीं मिला, मेरे जीव तक नहीं पहुंचा, उसको भूख लग कैसे रही है, उसको प्यास कैसे लग रही है जो वो प्यास नहीं मिटी। तीर्थ जमुना सोए, हमारी तीर्थ क्या है? जमुना जी हैं, झीलना उसमें करना है। सुंदर साथ जी,
राजी के हृदय का प्रेम, श्यामा जी के हृदय से आनंद का बहता हुआ जो रस है ना, वो जमुना जी हैं। प्रेम और आनंद की नदी जिसमें लीला रूप में झीलना करते हैं, उसको जमुना कहते हैं। तो सुंदर साज जी, क्या हम यहाँ पर उस तीर्थ में झीलना कर पा रहे हैं प्रेम और आनंद में? तब तीर्थ जमुना हुई। एक बार भी तीर्थ नहीं गए हम। काल माया में रह के बाहर से तो बहुत स्नान कर लिए, बाहर तो बहुत, कभी इधर कभी उधर, कुछ कुछ तो महाकुंभ में भी गए होंगे। अपने हृदय के तीर्थ में प्रेम और आनंद की यमुना में स्नान किया? यदि किया है तो प्रेम और आनंद की तरंगे प्रस्फुटित क्यों नहीं हो रही हैं सुंदर साज जी? कण कण में प्रकाश है उस जमुना में, हमारे हृदय को भी प्रकाशित हो जाना चाहिए। तब तीर्थ जमुना सोए। और केवल ब्रह्मांगनाओं का हृदय ही ये तीर्थ कर सकता, और कोई कर भी नहीं सकता। हमें मिला है, हम क्यों नहीं कर रहे? सुंदर साज जी कीजिए। और कुछ सुंदर साज जरूर करते होंगे, जो वाणी मंथन करते हैं, जो चितवन में बैठते हैं, वो इस रस को जरूर अभी मंथन ही कर रहे हैं, अभी चितवन में बैठ रहे हैं, पर खाली नहीं उठ सकते। क्योंकि आप नोटिस कीजिएगा, हृदय का प्याला एक्सपैंड होता जा रहा है, वाणी मंथन और समा रहा है चितवन में बैठने भर से। जब आओगे तब आओगे, मैं तो बैठी हूं, मैं तो पुष्टि से बैठी हूं। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, श्रीमद् भागवत के अंदर ब्रज और रास की साक्षी दी गई है। तो शास्त्र श्रवण श्री भागवत, इसमें हमने जो अभी अभी दो चीजें बताई थी, नित्य विलास माहे नित्य वृंदावन, सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, और शाला है गोलोक, उसकी साक्षी इसमें मिल जाएगी। और हिंदुओं में बैठे हैं, पूरे हिंदुओं के बैठे हैं, तो यहाँ के ग्रंथों से साक्षियां देनी पड़ेंगी। शास्त्र श्रवण, मेरे पिया जी की चिट्ठी है ये सुंदर साज जी, श्रीमद् भागवत है। कभी भी, और इसमें तो मेरे धनी की मेरी बातें लिखी हैं, हमने जो ब्रज में किया, रास की भी झलक इसमें दिखाई देती है, प्रतिबिंब की रास की ही सही सुंदर साज जी। अपने ही धनी की चिट्ठी को जब तक मेरे पिया दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या पिया के आने के बाद भी, तारतम वाणी आने के बाद भी क्या चिट्ठी को फाड़ कर फेंक दिया जाता है? आज तक संभाल के रखी होती हैं सुंदर साज जी। मेमोरीज हैं हमारी, मेमोरीज। तो ये भी तो मेमोरी है। क्यों अपमान करना है? किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान करने वाले हम होते कौन है सुंदर साज जी? तारतम वाणी से प्रेम कीजिए, वही हमारी है। पर क्या धनी ने कभी सिखाया? क्या उन्होंने कभी अपमान किया किसी भी ग्रंथ का? पूरी बीतक साहब में कहीं आ जाए कि पिया ने अपमान किया हो तो हम कर सकते हैं। हमारी पद्धति हमें ये नहीं सिखाती। हमारे जीवन का ढर्रा कैसे चलना चाहिए ये सिखाती हैं सुंदर साज जी हमें। बुद्ध जागृत को ज्ञान, हम जागृत बुद्धि के ज्ञान को मानते हैं, हम स्वप्न की बुद्धि के ज्ञान को नहीं मानते। जागृत बुद्धि का ज्ञान तारतम वाणी में लिखा गया, ये सब जानते हैं और हम सब सुंदर साज को पता है। पर अपने अंदर जागृति तब है जब हम सुंदर साथ के साथ मिलकर रहना शुरू करें, एकत्व की भावना को यहाँ भी पिरोना शुरू करें, सबके हृदयों को आनंद देना शुरू करें, प्रेम देना शुरू करें। कुल मूल हमारो आनंद है, हमारा कुल मूल आनंद स्वरूप है। हम आनंद की अंगनाएं हैं सुंदर साजी, आनंद स्वरूप के अंग स्वरूपा हम अंगनाएं हैं। सोचिए कि हमारे अंदर से ऐसे भाव दिखते हुए यहाँ के कॉम्पिटिशन्स हमें क्या शोभा देता है? ये सब जिसका कुल मूल आनंद हो वो तो खुद भी आनंद में रहे। जीव के ऊपर कैसे सुंदर साजी ये हावी हो सकता है? हमारे आत्म भाव का ये सब कुछ बताया जा रहा है। इतनी भारी शोभा हमारी आत्मा की है। आइए ब्रह्मवाणी पढ़कर मंथन करके चितवन करके उसको जागृत करें। जो अंदर फरामोशी आत्म के अंदर है वो जागृत हो जाए। ये जीव नहीं चलेगा।
परमहंस महाराज जी के आता है, ए मन चुपचाप बैठ जा, तेरी बात नहीं मानूंगा मैं आज के बाद। तो हम क्यों नहीं समझाते अपने जीव को कि नहीं, ये नहीं वो, अब बस तुम्हारा बहुत हुआ, कुल मूल हमारो आनंद है, अब हमें भी आनंद की ओर जाना है, आनंद ही आनंद बिखेरना भी है। सुंदर साथ जी यहाँ पर दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, हमारा धाम बैकुंठ स्वर्ग या निराकार नहीं है, दिव्य ब्रह्मपुरे ही एषः व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठित है। हमारे दिव्य ब्रह्मपुर में हमारे परमात्मा हैं, यानी कि परम धाम दिव्य ब्रह्मपुर हमारा धाम है। तो सुंदर साथ जी, हम यदि धाम से आए हैं तो रीत धाम की क्या है? प्रेम की रीत, प्रेम प्रीत वहाँ की रीत है। तो वही रीत वहाँ से आने वाले, कोई यहाँ फॉरेन से आया हो, कैसा कैसा दिखाता है, उसके हाव भाव से पता लग जाता है ये यहाँ का नहीं है, इसको यहाँ के व्यवहार नहीं आते। पर हम तो यहीं रले पड़े हैं, हमारे तो सारे व्यवहार जीवों जैसे हुए पड़े हैं, अंदर जो जीव बैठा है वो हावी हुआ पड़ा है, आत्मा के व्यवहार प्रेम प्रीत वाले कहाँ चले गए? हमारा, हम जहां से आए हैं दिव्य ब्रह्मपुर हमारा धाम है, तो वैसा ही यहाँ पे हाव भाव होने चाहिए कि हम यहाँ के नहीं हैं। ये हमने ले लिए हैं ऊपर के हाव भाव, अरे हम तो वो हाव भाव नहीं। सुंदर साथ जी, खुद को श्रेष्ठ दिखाना ना, वहां हम श्रेष्ठ दिखाते हैं कभी नहीं ना। सुंदर साथ जी, प्रेम के प्रीत के ये रीत है हमारी, ब्रह्म सृष्टि लेकर आई है, प्रेम का नाम भी वो लेकर आई है, हम लेकर आई हैं। तो दिव्य ब्रह्मपुर धाम है तो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। घर अक्षरातीत निवास, हमारा घर कहाँ है? जो अक्षरातीत का निवास है वही हमारा भी निवास स्थान है, जहाँ हमारे प्रियतम रहते हैं वहाँ हम रहते हैं, हम रहते हैं वहाँ पे। सुंदर साथ जी, बताया तो है कि रहते हैं, अगर हम वहीं रहते होते तो फिर हम यहाँ दिलों को कैसे दुखा सकते थे, फिर हम माया कैसे मांग सकते थे? इसका मतलब अभी हमने वहां रहना शुरू नहीं किया है, हमारे जीव भाव हमारी आत्मा ने पहचाना नहीं है। निजानंद है संप्रदा, हमारी संप्रदाय का नाम क्या है? निजानंद, निज आनंद, हमारी आत्मा का निज, मेरा अपना आनंद का सुख मेरी संप्रदाय है। खाली नाम लगा लेने से निजानंद, या फिर कोई भी नाम लगा लेने से, जैसे उन्होंने वन आरण्य लगाए हुए हैं, हम भी निजानंद लगा लें ना, उन्होंने उसको वो किया, धारण किया, ना हमने धारण किया। निज आनंद ये हमारा लक्ष्य है। सुंदर साथ जी, अपने आनंद को वापस पा लेना। कैसे मिलेगा? प्रेम लेके दौड़ेंगे तो आनंद मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा? सुंदर साथ जी, सब जगह प्रेम ही प्रेम फैलाना भी पड़ेगा, पहले अर्जित करना पड़ेगा, फिर आनंद हमें प्राप्त होगा। फिर कहें निजानंद है संप्रदा, दूसरों के सामने बेटर घोषित करने के लिए निजानंद संप्रदाय नहीं, पहले सुंदर साथ जी अर्जित तो कर लें, पहले कमा तो लेंगे पद्धति हम। क्या हमने कमाई कर ली पद्धति की? क्या हमारा जीवन इसके अनुरूप ढल चुका है? ये उत्तर प्रश्न प्रकाश जो ये कह रहे हैं उनका तो ढला हुआ है, वो तो प्राणनाथ हैं, वो कह सकते हैं, उन्होंने जीवन होम करके पाया है। इंद्रावती सखी ने, उनका जीव नहीं रहा, उसने तो ऐक्य भाव प्राप्त कर लिया इंद्रावती जी की आत्म के साथ। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश सबके प्रश्नों को उत्तर देकर कहते हैं ये है प्रकाशित उत्तर दिए हैं सुंदर सा जी, जिसपे कोई संशय नहीं कर सकता। धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद, वो हमारे निज आनंद हैं, वही श्यामा जी भी हैं, उनके अंदर आह्लादिनी शक्ति, और उन्हीं से ये पद्धति आई है। तिन प्रगट करी, देखिए अंदर, ये कहने को कितनी छोटी लाइन है सुंदर सा जी, एक चरण है चौपाई का, अपने ऊपर नहीं ले रहे। प्राणनाथ जी जिनको शोभा मिली अक्षरातीत की, पांचों शक्तियां समाई हैं और कार्यान्वित एक्टिव हैं, वो पांचों शक्तियां हो चुकी हैं,
वो भी ये नहीं कह रहे कि ये पद्धति मेरी है, मैं लेकर आया हूं, मैं हूं प्राणनाथ, मैंने शुरू किया ये सारा कुछ, मेरे तन से सब कुछ उतर रहा है। नहीं, धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद अपने सतगुरु को कह रहे हैं, जिनसे पाया, बीज रूप में पाया, विस्तार सारा इनसे हुआ। अपना नाम नहीं लेता वो, सुंदर साथ जी कभी नहीं लेते हैं, वो हमारे निजानंद हैं। तिन प्रगट करी संप्रदाय, उन्होंने इस संप्रदाय को चलाया, मैंने नहीं चलाया। कितना सुंदर है ये चरण भी, सतगुरु के प्रति जो भावों को दर्शाता है, ये सीखना चाहिए सुंदर साथ जी। तिन थे हम ए लखी है, उनसे ही हमने ये परम धाम का ज्ञान प्राप्त किया है। सारा कुछ धाम हृदय से वाणी उतर रही, हम तो वाणी पढ़ के खुद को प्राणनाथ जी कह देते हैं, हमारे से बड़ा कोई है ही नहीं ज्ञान में। वो जिनके हृदय से उतर रही है, जिनको शोभा मिली प्राणनाथ की, वो खुद को प्राणनाथ नहीं कहते, वो कहते सतगुरु महाराज जी का। तिन थे हम ए लखी है, हमने उनसे प्राप्त किया, हम द्वार पावे अब ते। और इस ज्ञान के द्वारा ही हमें द्वार मिला, परम धाम का मार्ग मिला है। अब सुनते ही सारे अवाक रह गए कि इसमें से छिद्र निकालें, इसमें से प्रश्न करें तो करें क्या। सारी साक्षियां इन्होंने दे दी, और हमारे ही धर्म ग्रंथों में से, हमारे ही वेदों में से, हमारे ही पुराणों में से, हर जगह से उन्होंने साक्षियां दे दी हैं। कहाँ गलती निकलेगी तो हमारे अपने ग्रंथों में निकल आएगी। और सबसे बड़ी बात, वहां जो आए हैं ना, वो ज्ञाता हैं सुंदर साथ जी। धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणी भी हुई थी और सबको पता था, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान आए हैं जिनसे बात हो रही है। शालिवाहन शाका के 1600 वर्ष भविष्य दीपिका ग्रंथ में लिखा हुआ था, शालिवाहन शाकात तू गतम षोडशकम शतम जीवोद्धाराय ब्रह्मांडे कल की प्रादुर्भविष्यति। अर्थात शालिवाहन शाका के 1600 वर्ष हो जाएंगे तो समस्त जीव सृष्टि के उद्धार के लिए विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा। उस समय तक 1600 वर्ष भी हो चुके थे और विक्रम संवत 1735 का समय भी आ गया था। तो इसीलिए, और क्या थी सुंदर सा जी, धूम्रकेतु का तारा भी उदित होना चाहिए। और उसी रात्रि को ही जब ये शास्त्रार्थ हुआ, उसके बाद रात में सबने धूमकेतु के तारे को देखा, जिसको पुच्छल तारा कहते हैं। बहुत सालों के बाद ये तारा दिखाई देता है, उसमें पूंछ सी लगी हुई भी दिखाई दी, और तारा भी उगा। और क्षय भई एक मास की क्षय भी भई, यानी कि 11 महीने का वो वर्ष हुआ। ये भी बहुत समय के बाद होता है। ये सबसे बड़ी साक्षी सबको दिखाई दी और सब ने माना कि आप ही विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं। और उसके हिसाब से अभी 348वां शाका चल रहा है। सब ने मिलके विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में रात को भी ये प्रमाण देख लिए, तो अगले दिन उनकी आरती उतारी। भई नहीं रे नवखंडो आरती। सुंदर सा जी, कितने धन्य धन्य वो रहे जिनको आरती उतारने का, अक्षरातीत साक्षात पर ब्रह्म की आरती उतारने का मौका मिला। हालांकि माया फिर हावी हुई, फिर उन्होंने ढक दिया, जाहिर होकर भी छुपे के छुपे। ये भी पिया जी ने मास्टर प्लान कर रखा था। बुद्ध जी की शाखा चला दी गई, आज भी लिखा हुआ है, पर तारतम किसी ने नहीं लिया वहां पे, क्योंकि वहां पे चिंतामणि जी तारतम ले आए, पर इनमें से किसी का तारतम लेना लिखा नहीं था, आरती उतार के भी नहीं लिखा था। सबने सोचा इतने शिष्य हमारे आए हुए हैं, यदि इनका ज्ञान हमने ले लिया तो शिष्य क्या कहेंगे। माया में डूबना उन्होंने प्रेफर किया, अपना गुरुपना उन्होंने रखा कि सारे शिष्य इनकी तरफ ना चले,
जाएं और सामने आए हुए पिया जी से, सामने आए हुए प्राणनाथ जी से उन्होंने पीठ मोड़ ली, क्योंकि ये संसार की कहानी है, संसार की तो है, कहीं हमारी कहानी तो नहीं है ना। हमें किसी से क्या लेना देना, उन्होंने नहीं किया, क्या हम कर पा रहे हैं। सुंदर सा जी सामने आए हुए सतगुरु जिनके मुख से निकलता है तो केवल ब्रह्मवाणी गुंजायमान होती है, क्या हमने उनको पहचान लिया, क्या हमने टीके पढ़ लिए, क्या हमने भावार्थ पढ़ के हमारे हृदय को चोट लगी या नहीं लगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आरती भी करते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर क्या हमने आज आए हुए अक्षरातीत को जो तन धारण करके आज आए हैं, शोभा पूरी प्राणनाथ जी को मिली, पर आज भी बल वो पन्ना जी की तरहटी से जिनको प्रदान कर रहे हैं, क्या हमने पहचान लिया। कोई नहीं आएगा सुंदर सा जी, जैसे ही ये तन छूटा, सोचिए उस मंजर को सोच के सिहर जाता है, ये मन सिहर जाता है कि जीव और आत्म इस तन से बाहर निकले और जीव बेचारा फिर किसी योनि की ओर बढ़ जाए, पन्ना जी की ओर देखेगा पर फिर बढ़ जाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि उद्यम नहीं किया। सुंदर सा जी अब पता है जीव को कि वहां जा सकता था मैं, पर नहीं जा पाएगा। आत्म भी पन्ना जी की ओर नहीं जा पाएगी, फिर किसी और जीव को अधिष्ठान बना लेगी। तब कोई नहीं आएगा। जो इस समय भड़काने भी आते हैं या आपको ब्रह्मवाणी से पीछे करने भी जो आते हैं, उस समय कोई नहीं आएगा। सुंदर सा जी अपने बारे में सोचिए, इनका क्या हाल होगा, फिर भटकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये आत्मा अब जा सकती है, अपने प्राण प्रियतम के चरणों में, उनके हृदय में समा सकती है। बस उद्यम करना है, इस पद्धति को जीवन में उतार के बदल लीजिए। तब सुंदर सा जी ये हमारी निजानंद की पद्धति है। अगर कोई भी शब्द किसी भी सुंदर साथ के हृदय को ठेस पहुंचा गया हो जाने अनजाने गलती से, कृपया मुझे छोटी सुंदर साथ भी नहीं, सुंदर साथ बनने के प्रयास में समझते हुए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। मैं आपसे बस 1 मिनट कुछ शेयर करना चाहती हूँ, बस 1 मिनट के लिए। सुंदर साथ जी हमने विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक की शाखा जब थी तो एक कुछ एक्सेल बनाई थी तब, जिससे पता लगता था कि आज विजयाभिनंद का कौन सा शाखा चल रहा है। 1735 में कितने वर्ष, 1735 और ईस्वी सन तब चल रहा था 1678 का। कितने वर्ष बीत गए थे? 0 वर्ष उस दिन बीते थे जिस दिन जाहिर किया गया था। 1735 की सुबह थी उस दिन जब जाहिर किया गया, आरती उतारी गई थी। उस दिन 0 वर्ष कंप्लीट हुए थे, पहला वर्ष शुरू हुआ था। 1736 वाले दिन 1 वर्ष का हो गया था, 1 वर्ष बीत गया था और दूसरा वर्ष शुरू हो गया था। अब ये कैसे निकलेगा? 1736 में से 35 को माइनस करो तो 1 वर्ष बीत जाता है और अगला वर्ष शुरू हो जाता है। अब 1743 में क्या हुआ होगा? सपोज 1745 में क्या हुआ? 45 में से 35 माइनस करो तो ये देखिए 10 वर्ष बीत गए थे और 11वां शुरू हो गया था। तो इसी प्रकार यदि हम आज का देखें, आज कैसे इसको निकालेंगे, तो मैं सबसे नीचे जा रही हूँ, ये एक्सेल आज आपसे शेयर कर दी जाएगी। सुंदर सा जी आज क्या हुआ? आज विक्रम संवत 2082 चल रहा है और संवत ईसवी संवत 2025 चल रहा है। तो किस प्रकार निकालेंगे कितने वर्ष बीत गए? 2082 में से यदि आप 1735 को माइनस करेंगे तो 347 वर्ष बीत गए हैं और 348वां वर्ष शुरू हो चुका है। और मैं आपसे एक बात और, यदि किसी को समझ ना आई हो तो हमारे YouTube चैनल पर विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक के शाखा शालिवाहन के बारे में ये पूरा एक वीडियो 1.5 घंटे का है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत डिटेल में समझाया गया है। एक चीज और आपसे बस 2 मिनट के लिए शेयर करना चाहूंगी इन वेरी शॉर्ट जी। हाँ जी, बस 1 मिनट रुकिएगा सुंदर साथ जी।
हाँ जी, मैंने खोला था, शायद रह गया था। बस ओनली 1 मिनट, खुल चुका है सुंदर साथ जी, डोंट वरी। आपका समय लेने के लिए क्षमा चाहती हूँ, बीच में 2 मिनट आपके वेस्ट हुए जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये कैसे होता है, क्यों 2025 और क्यों ऐसा हुआ है, ये मैं 1 पेज पे करती हूँ, बड़ा दिखाई दे ताकि। ईसवी सन 2025 विक्रम संवत कैसे निकलता है, ये हम बीतक साहब में कर चुके हैं। जब ईसवी सन में 57 जोड़ा जाता है तो विक्रम संवत निकल आता है। शालिवाहन का शाका कैसे निकलता है, 2025 में से 78 को माइनस कर दिया जाता है, तो आज 1947 का शालिवाहन शाका चल रहा है। तो यानी विक्रम संवत और शालिवाहन शाका में कितना अंतर आ गया, इसमें प्लस करने पड़ते हैं और इसमें माइनस करने पड़ते हैं। तो इन दोनों को ऐड करो तो 2082 तो विक्रम संवत चल रहा है और शालिवाहन शाका क्या चल रहा है आज 1947। आप माइनस करो, 135 वर्ष का अंतर इनमें पाया जाता है विक्रम संवत, क्योंकि ये दोनों इन्वॉल्व हैं उस समय में। तो हरिद्वार में विक्रम संवत 1735, ईसवी सन जो है वो 1678, क्योंकि 57 ईयर्स का इनमें डिफरेंस होता है, और शालिवाहन शाका जो है 1600। और यदि आप देखें इधर विक्रम संवत और शालिवाहन शाका में कितना डिफरेंस है, 135 वर्ष का ही डिफरेंस है जो यहाँ पे आ रहा है। आज की डेट यदि देखें, उस समय भी 1600 शुरू हुआ था और ये 1735 शुरू हुआ था, और बुद्ध जी की शाका के 347 वर्षों की पूर्णता और 348 वर्षों का शुभारंभ हुआ था जब हमने इसको मनाया था। तो आशा है आप सभी सुंदर साथी को ये समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया, डिटेल्ड वीडियो देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा जो जानना चाहते हैं इस बारे में, या हम सुंदर साथ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, पुरी नौतन मम जोए, नौतनपुरी की जय, और सुंदर साथ जी महामंगलपुरी की जय। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में सर्व सुंदर साथ जी की जय, चाहे वो किसी भी स्थान से जुड़े हों, किसी भी सतगुरु से जुड़े हों, सर्व सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।